हेलो। हेलो। सत्साई भगत जी। सतसाहिब जी। भगत जी मैं सतवीर दास जी बोल रहा हूँ। कहाँ से? विराटनगर तहसील है, गाँव ज्ञानपुरा है। बोलिए भगत जी। भगत जी थोड़ी मैं वैसे परमात्मा को अच्छी तरह से पहचान चुका हूँ। ऐसे नाम दीक्षा तो मैंने परमात्मा पहले मैनेजमेंट में जुड़ा, लेकिन अब तो पूरी तरह से समझ गए। जी अब पूरी तरह से सत्सेवक बन चुका हूँ। जी। लेकिन भगत जी एक समस्या बहुत जबरदस्त आ रही है मेरे पास। बताओ। मतलब मैं भक्ति करते रहता हूँ, लेकिन एक कारण से है ना, मैं सारी ऐसे हो जाती है। जैसे मान लो मेरी बहन है, हम्म। तो जैसे मान लो किसी पुरुष के पास देख रही हो या और मतलब थोड़ा कुछ करते हैं तो मेरे को इतना भयंकर गुस्सा आता है कि मैं उसको बहुत ज्यादा डांटता हूँ। कई बार तो पीटने की स्थिति में हो जाता हूँ। मतलब थोड़ी थोड़ी बातों पर मतलब चिड़चिड़ा स्वभाव हो जाता है बहुत ज्यादा। मतलब कई कई बार बहुत गलत शक उत्पन्न होते हैं। तो भगत जी इसका क्या उपाय है? मैं देखो हर प्रकार से समर्पित हूँ, लेकिन यहाँ आकर के मैं क्रोध के कारण पूरी सब कुछ स्थिति खराब हो रही है भगत जी। नहीं, देखो भगत जी, दो तीन बातें हैं। बहन ने नाम ले रखा है? हाँ ले रखा है भगत जी। तो बहन, भगत जी देखो ऐसा है, नहीं वैसे हमने सही भी अरे अभी तक तो कोई ऐसी शिकायत आई नहीं, लेकिन फिर भी अगर कोई देखते हैं ना गलत उलट, तो मेरे बहुत भयंकर ऐसे कोई दूसरा पुरुष भी देखता है ना उसकी तरफ, तभी उसके प्रति इतना भयंकर क्रोध आऊगा उसको बहुत ज्यादा, मैं ऐसे कर दूं वैसे कर दूं, इतना क्रोध आता है भगत जी। अब देखो ये सारी चीजें ना, ये चीजें ही मतलब हम इन चीजों को समझें, उसी के लिए परमात्मा हमारे को ये सत्संग सुनाते हैं। हम्म। आप एक बात बताओ, अब आप कहीं शहर में जा रहे हो, किसी शहर में हो आप, या आप किसी बस में बैठे हो, आप किसी ट्रेन में बैठे हो, कहीं जा रहे हो, हम्म। पर वहां भगत जी अगर दो तीन लड़के बैठे हुए हैं अट्टे कट्टे, और वो अगर देखें, नजर डालें, क्योंकि तो नजर तो भगत जी डाल सकते हैं हम, कोई ये मतलब जबरदस्ती तो है नहीं कि हम किसी को मना कर देंगे। और आजकल इस हाँ। जगत तो बहन जी कोई अच्छी नजर तो कोई डालता नहीं है, हर व्यक्ति के मन में दुर्भावनाएं हैं। तो अच्छा जी। अब बताओ भगत जी, उस स्थिति में आप क्या करोगे जब आपके सामने चार मस्टंडे बैठे हों और आप आपकी बहन की तरफ देख रहे हो, तो आप क्या करोगे? वहां पे आपका मन जो है चुपचाप रहेगा, आपको पता है कि ज्यादा बोलूंगा मेरी और ठुकाई होगी। अब यहाँ गांव में कोई देख लेता है तो हम सोचते हैं कि ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि हमें लगता है कि मेरा ये गांव है, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, मैं ये कर सकता हूँ। इसी चीज को हमने ज्ञान आधार से भगत जी रोकना है। देखो, दुनिया तो लाख बार देखेगी भगत जी, अगर छेड़ करे, अगर कोई अभद्र कोई टिप्पणी करे, वो बात एक अलग है। ऐसी स्थिति में भी हम सामने वाले को मारपीट नहीं कर सकते, उसके लिए परमात्मा ने कानून बना रखा है। बहुत सारे आप जो मतलब की धाराएं लगती हैं उन लोगों पे, अगर कोई महिलाओं के साथ में छेड़छाड़ करता है, कोई अश्लील हरकत करता है, कोई टिप्पणी करता है, तो ऐसे तो कोई कर ही नहीं रहा। बाकी भगत जी देखने से हम नहीं रोक सकते, हम किसी को, हमारी भी नजर पड़ती है किसी की माँ बहन पे, ठीक है, हमारी नजर सही है, उनकी नजर गलत है। तो और दूसरी बात, आपकी बहन जो है वो भगत है, तो बहन के पे तो कोई शक आपको मतलब होना ही नहीं चाहिए कोई किसी प्रकार का। अब उसमें आपकी फिर बहन की गलती थोड़ी है। लेकिन भगत जी पे ऐसे लगता है कभी कभी ऐसे देखता है तब उल्टा मतलब मन में दोष आ जाता है कि पता नहीं गलत स्थिति में नहीं चल रहा, इस कारण में वो देखो, धमकाने वो लग भगत जाता जी आपकी टेंशन नहीं है वो गलत स्थिति में जाएगी या नहीं जाएगी, वो भगवान के शरण में है ना। तो हूँ। आपको टेंशन है, तो आपसे ज्यादा टेंशन उस परमात्मा को है नहीं है उसकी। हाँ तो तो परमात्मा वैसे ज्यादा। तो परमात्मा रोकेगा ना, अगर वो जाना भी चाहेगी तो भी परमात्मा उसको रोकेगा। फिर ये भगवान में भक्ति फिर क्या काम आएगी फिर? अगर हाँ ऐसा ठीक है जाना भी बात। होगा तो परमात्मा विचार चेंज करेगा उसके, क्योंकि वो परमात्मा की शरण में है भगत जी। और फिर परमात्मा को ये भी पता है, वो अंतर्यामी है, कि अगर इसने अगर कुछ उल्टा सीधा काम कर दिया तो पीछे से जो इसका भाई जो मेरा भगत है, इसके भी जो अमल की भक्ति खराब होगी, ये भी कोई उल्टा कोई मतलब वो कदम ना उठा ले अज्ञानता में। तो परमात्मा को सबकी चिंता है। और बाकी ये ऐसे देखने से कोई दिक्कत नहीं है भगत जी, दुनिया चाहे लाख देखो। अब एक बात बताओ, आपने मतलब आपकी बहन की तरफ कोई देखे तो कर लिया, ये दुनिया की बहनों की तरफ लोग सिनेमा घरों में जा जाके उनको नंगा देखते हैं, फिल्में देखते हैं, तो क्या वो हमारी बहन नहीं है? वो जो फिल्म बना रही है जो नंगी होके, क्या वो उस परमात्मा की आत्मा नहीं है? तो क्या उस परमात्मा को कितना दुख हो रहा होगा कि मेरी बेटियों को नंगा कर करके मेरे बेटे उनके साथ फिल्म बना रहे हैं, और मेरे ही दुनिया वाले बेटे उनको सिनेमा घर में जाके उनको देख रहे हैं, तो उसको कितना दुख होता होगा। लेकिन क्या वो जबरदस्ती किसी को मार रहा है, पीट रहा है? यहाँ पे सारा खेल भगत जी अपने संस्कारों का है। और आप भगत हो, आपकी बहन भगत है, तो परमात्मा हर संस्कार को काटता है। कोई दूसरा भी अगर जबरदस्ती ऐसा कोई कांड होना होगा तो उसको भी परमात्मा कैंसिल कर देगा।
तो आप उन पे शक मत करो किसी प्रकार से, ना तो बहन पे तो शक आपने करना ही नहीं है भगत जी। अगर खुद भी अगर उल्टा काम करे तो भी आपने ना शक करना, ना आपने उसके साथ मारापीटी करनी, आपने समझाना है, समझाने का काम है आपका। आप केवल उसे प्रार्थना कर सकते हो कि बहन अपने परमात्मा के भगत हैं, और कल को अपनी वजह से कुछ हो गया तो अपनी तो चाहे बदनामी लाख बार हो, लेकिन अपनी गुरु जी की होगी तो अपन को परमात्मा माफ नहीं करेगा। आप उसको समझा सकते हो भगत जी, जबरदस्ती नहीं कर सकते। अब कल को मान लीजिए मेरे भाई ने नाम ले रखा है, मैंने ले रखा है, मेरा भाई कल को नहीं समझाने पे दारू पिएगा तो मैं क्या उसका छोटा पकड़ूंगा, वहां पे ड्रामेबाजी करूंगा? भाई उसका संस्कार है, अब नहीं मान रहा तो नहीं मान रहा है, अब उसका संस्कार ही ऐसा है, तो आप और हम क्या कर सकें? ठोकर लगेगी तब समझ में आएगी। बाकी तो ऐसी कोई बात है ही नहीं, आपके घर में परमात्मा की अच्छी आत्मा है। अब माता बहनों की तरफ तो बहन जी भगत जी 90% दुनिया वालों की नजर है ही ऐसी, आप सबको पता भगत जी। बाकी ऐसा परमात्मा को उल्टा काम भगत के साथ में नहीं होने देगा, ध्यान रखना। उन बेटियों के साथ में अगर वो भक्ति कर रही है, मर्यादा में है, तो उन बहन बेटियों के साथ अगर बलात्कार भी होना होगा संस्कार में तो भी परमात्मा उसको कैंसिल कर देगा, वरना फिर क्या जरूरत है फिर भगवान की। हाँ सही है मुझे बात। तो हमने ज्ञान आधार से थोड़ा सा इन चीजों को समझना पड़ेगा। और आज जो वो देख रहे हैं नालायक, भगत जी जब नाम नहीं लिया था तो हम भी तो देखा करते होंगे। हाँ सही है मुझे तो बात। उनको आप अपनी जगह सोचो कि जब मुझे ज्ञान नहीं था तो मैं भी तो उनके जैसे कर्म करता था। तो जब उनका ठीक का समय आएगा तो परमात्मा उनको भी संभालेगा, वो भी मालिक की आत्मा है, उनको भी मालिक शरण मिलेगा, वो भी अपनी गलतियों पे जो है वो पश्चाताप करेंगे। मैं ऐसे बोल रहा हूँ भगत जी, मैं भक्ति करता रहता हूँ कई बार, तो करते करते इतनी भयंकर मन में प्रेरणा आ जाती है कि आप हम कितने असंग जन्मों से शादी उद्योग के चक्कर में पढ़ते पढ़ते इतने असंग जन्म हो चुके। अब लास्ट गुरुदेव ने बताया कि अंतिम गेम है, अंतिम पत्ता है, अगर अभी पीछे हट जाओगे तो तुम रह ही जाओगे। तो मैं कभी कभी बार ऐसे सोचता हूँ कि अगर ये शादी नहीं कराई तो इसमें परमात्मा थोड़ी नाराज होंगे भगत जी। बिना शादी करके पूरी भक्ति पर समर्पित हो जाए, बस माता पिता की सेवा, समाज की सेवा, और जो परमात्मा ने सेवा दे रखी है वो सेवा करके ही बस सतलोक की तैयारी करें। तो इसमें कौन सा भक्ति मार्ग के विरुद्ध थोड़ी है कोई काम? ना कोई दिक्कत नहीं है। परमात्मा की तरफ से तो आप शादी करो तो भी दिक्कत नहीं है, और परमात्मा की तरफ से शादी ना करो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। परमात्मा तो चाहते हैं कि भैया ये अपनी भक्ति करे, क्या दिक्कत है उसमें? भाई गरीबदास जी महाराज जी आए, परमात्मा ने वो जीवन जी के दिखाया, शादी करके दिखाई, बच्चे करके दिखाए, वो सतलोक गए। आज हमारे गुरु जी ने शादी की, बच्चे उत्पन्न हुए, तो परमात्मा ने एक लीला करके दिखाई ना, कि कल को कोई ये ना सोचे कि मैं अगर शादी कर लूंगा तो मैं पार हो पाऊंगा कि नहीं हो पाऊंगा। तो परमात्मा ने हमको समझाने के लिए कि भैया इस ब्याह शादी कोई बाधक नहीं है, तुम्हारे पास में अगर सही मंत्र है, तुम मर्यादा में हो, तो ब्याह शादी बाल बच्चे कोई मुसीबत पैदा नहीं करते। परमात्मा कहते हैं इंद्री कर्म ना लगे लगारम, जो भक्ति करे निर्द्वंद रहे। ये इंद्रियों के कर्म फिर हमारे नहीं लगेंगे जब हम मर्यादा में रहेंगे, हम भक्ति करेंगे। तो जैसे मालूम कभी सोचता हूँ कि नहीं कराऊं तब घर वाले की दिक्कत आती है, घर वाले मतलब क्या क्या सोचेंगे। ना कोई दिक्कत नहीं, ब्याह शादी में कोई दिक्कत नहीं है भगत जी। आपके भाव परमात्मा में होने चाहिए, उसको भी परमात्मा की भक्ति पे लगाओ। कोई भक्तिमती हो तो उससे करो ब्याह शादी, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। इस मार्ग में शादी करो ना करो कोई दिक्कत नहीं परमात्मा की तरफ से। तो भाई परमात्मा को तो मर्यादा और भक्ति चाहिए, वो चाहे तुम शादी करके कर लो चाहे बिना शादी के कर लो। और भगत जी जैसे अभी मैनेजमेंट वाले ऐसे तो आश्रम के बारे में परमात्मा ने हर प्रकार से साबित कर चुका कि सब कुछ गलत है, लेकिन मैं घर वाले कहते हैं कि जैसे सत्संग होते हैं ना कहीं मैनेजमेंट की तरफ से, तो घर वाले कह देंगे तो भाई उनकी बात मत माना कर, लेकिन परमात्मा को सत्संग सुनने में तो क्या दिक्कत है, सुन के आ जाए करेंगे, बस उनके साथ जो वो कहेंगे वो नहीं करेंगे बस। तो मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि उनके सत्संग में जाना भी सही है गलत? भगत जी एक बात बताओ, वहाँ पे सत्संग कोई कोऑर्डिनेटर करता है क्या? नहीं, खुद परमात्मा करते हैं। जो सत्संग आपके घर पे है, खाली वो सत्संग सुनने के लिए तुम 10-20 किलोमीटर जाओ, अपना समय और अपना पैसा बर्बाद करो, उसमें कोई फायदा है क्या? नहीं, ऐसे बोल देंगे वहाँ साथ संगति हो जाएंगे, भगत भाई मिलेंगे आपसे। साथ संगति कहाँ वहाँ पे? परमात्मा कहते हैं, परमात्मा तो ये कहते हैं कि कबीरा तहाँ जाइए रस संतन की प्रीत, इष्ट मिले और मन मिले, मिले सकल रस रीत। भगत ने उन भक्तों का या उन लोगों का संग करना चाहिए जिनका भगवान एक मिलता हो, जिनके नियम एक मिलते हो, जिनकी रीति रिवाज जो है सेम हो। अब बताओ मैनेजमेंट से आप और हमारा क्या मिलता है? वो गुरुजी का मनाते हैं जन्मदिन, उनको मानुष मान रहे हैं, हम गुरुजी को परमात्मा मान के उनका प्रकट दिवस मना रहे हैं, तो हमारा तो भगवान भी नहीं मिल रहा। फिर उनके नियम अलग हैं, वो ज्योति पाठ दान उनको पात्रों को दे रहे हैं, उनको कुकर्म करने के लिए आगे उनको जो है वो प्रेरित कर रहे हैं, हम उनको दे नहीं रहे, क्योंकि हमारे मालिक कहते हैं गुरु बिन माला फेरते गुरु बिन देते दान। तो वहां जाके आप क्या करोगे?
और फिर परमात्मा ने बताया भगत वही होता है जहां भी जाए वो सच कहेगा। जैसे परमात्मा ने विदुर का उदाहरण दिया ना कि अगर या तो पंचायत में जाओ मत, और जाओ तो वहां पे अपने सत्य बात कहो। तो आप वहां ये जाओगे, अब आप वहां गए चुपचाप उनकी बातें सुन के आ गए तो आप भगवान के दोषी हो गए, और आप अगर सत्य बात कहोगे तो वो आपसे नाराज होंगे। तो ऐसी जगह जाओ क्यों भगत जी, जब सत्संग आपके घर पे हैं, वो सत्संग आपने वहां सुनने हैं, तो वहां जाने का फायदा क्या। सही है भगत जी बात। भाई परमात्मा ने भगत साध जी संगति के लिए कहा ना, तो सामने वाला मतलब के साधु भी तो होना चाहिए ना। वो जब हमारे गुरु के ज्ञान पे नहीं चल रहा तो वो साधु कहाँ का है। हाँ सही बात है। तो फिर साध संगति कहाँ हुई, वो तो फिर कुसंगति हो गई वो तो। भगत जी अंतिम बात ये थी कि ये अब जैसे 8 सितंबर को प्रकट दिवस है परमात्मा का, तो इसमें अपने जयपुर में कहीं प्रोग्राम है कि सत्संग उत्संग रख रहे हैं क्या कहीं। देखो फिलहाल तो भगत जी कहीं कोई प्रोग्राम नहीं है, ना ही ऐसा कोई रखने का कोई विचार है, ना ही अपन ऐसा रखेंगे, क्योंकि ये परंपराएं चल जाएंगी आगे चल के बहुत ज्यादा घातक होंगी, फिर सब इसमें हम दोषी हो जाएंगे। परमात्मा तो ये सब झंझट मिटना चाहते हैं भगत जी, सब कोई आश्रम नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। परमात्मा ने नाम दे दिया, सबने नाम ले लिया, आने वाले समय में ये घर ही अपने आश्रम होंगे, परमात्मा की भक्ति करेंगे, टीवी पे सत्संग चला करेंगे, हर टीवी चैनल पे परमात्मा का ज्ञान चलेगा। कहाँ जाने की जरूरत है, कहाँ भगत जी हटने की जरूरत है। फिर तो गुरु जी के जाने के बाद फिर मल की जो है वो धंधा चल पड़ेगा फिर ऐसे तो। ये बात परमात्मा ये चाहते हैं कि भैया अपना ज्ञान आधार से चलो, तुम्हारा घर को आश्रम बनाओ ना, घर में परमात्मा की भक्ति कर रहे, सत्संग सुन रहे, मंत्र कर रहे, अपना काम धंधा करो बस। जब गुरुजी आ जाएंगे तो गुरुजी जिस आश्रम में आएंगे, जहां गुरुजी हमें आदेशित करेंगे, क्योंकि अब आने के बाद भगत जी अब ऐसे नहीं जाएंगे कोई भी, भाई लो गुरुजी आ गए चलो चलो, ऐसे तो पूरी दुनिया पलटेगी, वो कहाँ रहेगी। तो परमात्मा सिस्टम जो है सिस्टम बना देंगे कि भैया राजस्थान के भक्तों का इस महीने, हरियाणा के भक्तों का इस महीने, फिर गुरुजी जैसे 1 महीने के लिए चले गए अमेरिका, क्योंकि परमात्मा तो फिर वो टूर पे रहेंगे। पूरे विश्व को परमात्मा ने एक करना है ना। तो परमात्मा के मतलब आदेश से पूरा शासन चलेगा हर जगह। तो परमात्मा तो भगत जी टूर पे रहेंगे, बाकी अपना भक्ति करो, अपना धंधा करो, बाकी भगवान अपना काम करेगा। और जिनको परमात्मा सेवा देगा, उचित समझेगा, वो परमात्मा का सेवा में सहयोग करेंगे बस। अब ऐसा थोड़ी कि भाई कोई गुरु जी मतलब के आने के बाद में मतलब के सत्संग करेंगे। सत्संग तो गुरु जी ने 27 साल से कर दिए, जिसने समझना समझो। अब तो गुरु जी यहाँ की पूरी जो शासन व्यवस्था है जो है, गुरु जी उन चीजों को हैंडल करेंगे। अब गुरुजी आने के बाद थोड़ी कोई ना फिर वापस वही मल की ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता दिखाएंगे। अब सारा जीवन गुरुजी ये थोड़ी करते रहेंगे, उन्होंने दिखा दिखा के छोड़ दिए, वो प्रमाण बना दिए, सीडी डीवीडी पुस्तकें लिख दी। अब जिसको भगवान चाहिए वो अपना देखो पढ़ो। भगत जी एक किताब आई थी, ये क्या नाम, जब जब भूल पड़े, देखे थे उनको आप। क्या देखें भगत जी, वही किताब है वो जो पहले आई थी, उसी का नाम जब जब भूल पड़े रख दिया। इसमें तो भगत जी बहुत ही अलग बना रखी है। इसके बारे में मैं पूछा तो भक्त हो, काफी भक्त हो, तब उन्होंने बोला कि जो परमात्मा की जो ही फाइनल है उसमें ये लिखा हुआ था, परमात्मा की जो भी सही छूट दी है कि मतलब 17 फरवरी 2018 को उन्होंने भी सही छूट दी है कि जैसे आपसे मान लो कोई जबरदस्ती करे तो आप उसको शराब भी ला के दे सकते हो, अगर आपसे जबरदस्ती करे तो उसको मासी बना के दे सकते हो, जैसे प्राइवेट कोई सरकारी नौकर हो तो। बस इतना ध्यान रखो, गुरुजी ने कभी सत्संगों में छूट दी है क्या? अभी तक भी नहीं भगत तो नहीं दी तो ये सब फर्जीवाड़ा है। उसके लास्ट में बता रहा कोई भगत फोन आया था, बोलो उसके लास्ट में लिखा हुआ है आन उपासना भी कर सकते हो, माता भी धोख सकते हो, मांस भी बना के दे सकते हो, सीमा पे हो तो तुम जो है कि गोली भी मार सकते हो। ये काल है भगत जी, ये मैनेजमेंट है, ये टोटल काल प्रेरणा से है। इसका काम है लोगों को तोड़ना। भगत जी इसको पढ़ने के बाद में तो ऐसे मालूम पूरी तरह से बदल गया, थोड़ा बहुत उसके अंदर लगा तो मैनेजमेंट की तरफ, उसको पढ़ने के बाद में पूरी तरह से त्याग दिया उन लोगों को। इस पे वीडियो बनाएंगे, कभी लाइव आएंगे। लेकिन भगत जी ये ऐसे मान लो वैसे तो मैनेजमेंट पूरी तरह से खराब है, लेकिन जो भगत उनसे जुड़े तो उनको तो हम दोषी नहीं ठहरा सकते, क्योंकि अब उनको तो ज्ञान नहीं इस चीज के बारे में, इसलिए उनको क्या पता। कौन कहता है ज्ञान नहीं है भगत जी? परमात्मा ने ज्ञान दे के तो भगत बनाया है। नहीं मतलब वैसे ही उसके बारे में जानकारी, क्योंकि उनको अंधा बना रहा है ना, बता दे कि तो वो उस भगत की गलती है ना, वो दोषी तो है ही परमात्मा का भाई। एक तरफ ये भी तो नहीं, एक तरफ ये भी तो कारण हो गया भगत जी, जैसे अब उस ऑडियो पर विश्वास करके ये सोच रहे कि उसमें साफ साफ आदेश दे रहे वो ऑडियो में कि पवन संजय से संपर्क भी नहीं करना। जब तक वो संपर्क नहीं करेंगे तो सच्चाई के बारे में कैसे जानेंगे? अब भगत जी वो तो उनकी कमजोरी है, वो तो उनकी अज्ञानता है ना उन भक्तों की।
वो तो उनकी अज्ञानता है। गुरुजी ने क्या कहा कि भैया जब तक ज्ञान समझ में नहीं आया तब तक नाम मत लो। तो हाँ ये जल्दबाजी में बात। नाम ले लिया अपना बेटा ठीक करवाने के लिए, अपने छोरे की शादी के लिए, अपना रोग कटवाने के लिए। तो परमात्मा ने ये कब कहा था? परमात्मा तो कहते हैं पहले अच्छे से ज्ञान समझो, नाम चाहे चाहे 2 साल बाद में ले लो। तो उन्होंने गुरुजी के उस वचन की पालना नहीं की ना, तो वो दोषी वो खुद हाँ है। भाई गुरुजी ने हमारे को ठीक है। इतना अच्छा या अनमोल ज्ञान दे दिया, ये तो एक जगत वाला भी जानता कि भैया जब तक हम दोनों तरफ की बात नहीं सुनेंगे तब तक हम सही और गलत का हम फैसला कैसे करेंगे? गुरुजी की खुद की हाँ वाणी कहती है कि भाई कहे कबीर सोए जन मेरा जो नीर खीर का करे निबेरा। ये तो एक बेबुद्धि वाले इंसान को भी समझनी चाहिए बातें। अरे हमारा कोर्ट में मुकदमा चल रहा है, जज सामने बैठा है, जब तक दोनों तरफ की नहीं सुनेगा तब तक वो क्या फैसला देगा? और उस जज को कोई ये कह दे कि भाई तू तू जो है मतलब दूसरे पक्ष की कोई बात नहीं सुनेगा, नहीं तो तेरा नाम खंड हो जाएगा, तेरी नौकरी चली जाएगी, तो वो मूर्ख है क्या वो जज? वो निर्णय नहीं ले सकता फिर उस तो तरह ये तो गुरुजी का ज्ञान लेके भी दुनिया वालों से ज्यादा मूर्ख है भगत। ये तो वैसे दोषी है परमात्मा के। सही है। भगत जी अब जैसे नए भगत अब कई बार कई आत्मा है उनसे चर्चा करने लग जाते हैं। हम नई जो आत्मा है ना जो परमात्मा से नहीं जुड़ी हुई है, तब वो कई बार उससे स्वीकार कर लेते हैं परमात्मा को। तब उसको सत्संग के बारे में बोलता हूँ मैं हर बार कि आप सत्संग सुना करो, जब गुरुदेव जी आए तब नाम दीक्षा ले लेने करो। लेकिन अब मान लो वो बार बार सत्संग सुन लिया और उसमें लास्ट में इंटरव्यू में आता है नामदान की सुविधा ये है वो है, तो फिर उनका मन प्रभावित हो जाता है। उनके लिए नाम दीक्षा फिर क्या करें? वो देखो संकल्प नाम दीक्षा आपने की। नहीं, आपने उनको बता दिया ना सारी बातें। हाँ आपने उनको समझा दिया भैया ये बात है, ज्ञान सुनो परमात्मा का, गुरुजी का इंतजार करो, ठीक है। और आप उनको संकल्प का बता दो। उसके बाद अगर वो नहीं मानता है, नाम लेना चाहता तो नाम उसको लेने दो। फिर अच्छा। हम उनको मना भी नहीं कर सकते और हम उनको अपने खुद हम उनको लेके भी नहीं जा सकते। आपने सच्चाई थी वो बता दी, उसके बाद वो नहीं मानता है, नाम लेना चाहता तो उसको लेने दो, फिर उसकी मर्जी है भगत जी। भाई नाम ही तो ले रहा है, कोई मतलब जहर थोड़ी खा रहा है। हाँ सही है भगत जी। बाद में आप उसको सच्चाई आपने बताई दी और बता देना भगत जी, दान धर्म मत करना, नहीं परमात्मा की और ज्यादा आप जी के दोषी हो जाओगे। और वैसे देखा जाए तो नाम तो खुद परमात्मा देते हैं, उनका क्या हुआ है? बस वो भगत तो जी एक ऐसा थोड़ा। है ना, हम लोग इसलिए मना कर रहे हैं इसमें भगत जी, सबसे बड़े कारण 2 हैं। सबसे पहला कारण तो ये कि जब तक गुरु आदेश नहीं देगा डीवीडी से नाम दीक्षा देने का, तब तक भगत जी वो प्रॉपर काम नहीं करेगी अपनी। और ये केवल उसी भगत को थोड़े बहुत लाभ परमात्मा देता जिसको सच्चाई का पता नहीं, जिसने नाम ले लिया। क्योंकि वो उसके भाव उसने सत्संग सुने तो उसके अंदर एक वो तड़प बनी। तो परमात्मा उसके भाव आधार से, उसकी श्रद्धा के आधार से, और परमात्मा तो यही चाहता कि किसी भी प्रकार से ये प्राणी मेरी भक्ति करे। तो इसलिए उनको परमात्मा उनको अपनी तरफ से लाभ देता है ताकि वो उनका भक्ति से उनका विश्वास बना रहे। बाकी वो डीवीडी से नाम लिया हुआ नाम काम नहीं कर रहा। वो तो जो भक्ति वो करेगा उसकी भक्ति उसकी जमा होती रहेगी, लेकिन उसका प्रतिफल नहीं मिलेगा उसको। उसका प्रतिफल तो उस समय मिलेगा जब गुरुजी आदेश दे देंगे, तब उसकी सारी जो कमाई उसके अकाउंट में जमा हो जाएगी। तो भगत जी जो अब तक नाम दीक्षा लें तो उनके फिर तो आशीर्वाद से चल रहे हो भाई वो परमात्मा की मेहर से चल रहे हैं, बाकी इस डीवीडी का कोई वो नहीं है। ये तो आदेश ही नहीं, तो काम कहाँ से करेगी? हाँ सही भैया है। वो एक थोड़ा बात बताओ, गुरुजी इतनी बड़ी सेवा किसी को देंगे या गुरुजी ऐसा सेवा किसी को देंगे तो भगत जी उसको डिक्लेयर करेंगे ना। ऐसे कौन विश्वास कर लेगा? ऐसे तो कल को मैं भी खड़ा हो जाऊंगा लेके कि भैया मेरे को आदेश दे दिया गुरुजी ने, लोग कहेंगे दिखा, अब मेरे पास दिखाने को कुछ है नहीं। ये तो जब डीवीडी का नाम लेता भी एक बात बोलते हैं फटी कि आपने बरवाला का नया आश्रम उसमें भी आपने देखा था डीवीडी दे नया बरवाला का पुराना आश्रम उसमें गुरु जी डीवीडी के माध्यम से दिए थे। तो उस समय के परमात्मा को पता नहीं था बात, आप कैसी बोल रहे हो ये बात? अच्छा तो नुका फिर भैया नुका जो बरवाला कांड में जो ये काले कपड़े पहने जो हाथों में हथियार लेके खड़े थे, तो क्या वो गुरुजी को नहीं पता था? इसका मतलब वो तो गुरुजी करवा रहे थे फिर सारा कांड। फिर तो ये मतलब हुआ भाई, लोग तो फिर ये भी कह देंगे कि भैया जो बरवाला कांड हुआ था वहां पे जो कमांडो बन रहे थे, मैनेजमेंट ये कर रहा था, भक्तों के हाथों में लठ पत्थर पेट्रोल बम दिए हुए थे, तो क्या गुरुजी नहीं बैठे थे आश्रम में? तो इसका मतलब वो तो फिर गुरुजी करवा रहे थे उनके अनुसार। तो हम इस बात को मान ले क्या? नहीं मान सकते। तो आश्रम में क्या भगत जी मनमानियां नहीं होती थी क्या? लेकिन परमात्मा क्या करे? परमात्मा कोई मतलब झगड़ा करेगा उनके साथ में? नहीं कर सकता भगत जी। तो जब मालिक ने बोल दिया कि भैया डीवीडी मेरे शरीर छोड़ने के बाद काम करेगी, मेरा इलेक्ट्रॉनिक शरीर, उसके बाद ये नाम दिया जाएगा, तो गुरु का वचन तो एक ही है। उससे पहले अगर कोई दे रहा है तो उनकी अपनी मनमानी है ना उन लोगों की। तो परमात्मा क्या करेंगे भगत जी बताओ? हाँ ये बात भैया दो, कोई बात नहीं भैया,
भाई चालू कर दो। इन्होंने गुरुजी को सलाह दी होगी इस बात की कि गुरुजी आप ये क्या क्या काम करोगे, आप भी आशीर्वाद भी देते हो, आप नाम भी दोगे, आप सत्संग भी करोगे, इतना टाइम कहाँ है, गुरुजी वो डीवीडी से देना शुरू कर दो। तो गुरुजी मना नहीं करेंगे, गुरुजी कहेंगे ठीक है भैया डीवीडी से देना शुरू कर दो। लेकिन हाँ वो ये गुरुजी का आदेश नहीं है, क्योंकि गुरुजी ने अगर डीवीडी से नाम देना होता तो गुरुजी ये नहीं कहते कि भैया मेरे शरीर छोड़ने के बाद में डीवीडी से नाम दिया जाएगा। डीवीडी हाँ तो पहले 2005 में बन गई थी, फिर 6 में तो गुरुजी जेल चले गए थे, फिर 2 साल जो है मतलब नामदान केंद्र क्यों नहीं खुले, उन 2 सालों में डीवीडी से नाम किसी को क्यों नहीं दिया गया, क्योंकि हाँ वो ये बात आदेश नहीं था गुरुजी का। तो गुरुजी भगत जी परमात्मा एक तीर से बहुत सारे शिकार करते हैं। ये गुरुजी को परमात्मा मानते नहीं थे, बात में ये गुरुजी को जो मतलब सलाह दे दिया करते थे। अब परमात्मा भी ये सोचते थे कि इनको जो करना इनको वो करने दो, और इन्हीं के कुकर्मों से ये कल को संगत में मेरे बच्चे इनके कुकर्मों से जो मतलब वो परिचित हो जाएंगे कि ये कितना मुझे परमात्मा मानते थे, कितना ये मेरे वचनों पे चलते थे। तो संगत भी इनसे जागरूक होगी, तभी तो आगे जाके इनके कुकर्मों से जो है वो बचेगी। अब अगर ये बरवाला कांड नहीं होता और ये मैनेजमेंट का इतना अगर ये पाखंड सामने नहीं आता और ये सत्संगों के माध्यम से इतनी सच्चाई भगत समाज में नहीं जाती, तो गुरु जी के शरीर छोड़ने के बाद तो भगत जी इस मार्ग को आगे नहीं चलने दे लोग। लेकिन आज लोग सावधान हो रहे हैं ना कि काल आपको किस किस प्रकार से लूट सकता है। हमने गुरु जी को आधार बनाना है, ज्ञान को आधार बनाना है, या गुरु जी के इन बेटा बेटियों को या इनके भाई बंधु को हमने आधार बनाना है। ये बात तो आगे के लिए भगत जी परमात्मा रास्ता साफ कर रहे हैं। अंतिम प्रार्थना थी भगत जी, जैसे बहुत सारे रीजन हैं जी, बताओ। ये भगत जी जो से ये ऑडियो है ना, ये तो हर प्रकार से साबित हो, ये भी गलत है, जैसे आरटीओ रिपोर्ट इनके माध्यम से भगत जी सही भी हैं। ऑडियो अगर जेल से भी आ रही है तो भी हमें मान्य नहीं होनी चाहिए ज्ञान आधार से। मतलब इसको मान लो, मानने तो एक तरफ ये हो सकता है, जैसे आपने बताया ना कि परमात्मा ने जबरदस्ती आदेश मांगे तब उन्होंने कह दिया होगा दे दो नाम दीक्षा डीवीडी के माध्यम से। ऐसे ही ये लोग है ना आपके बारे में तो वो उल्ट बोल रहे हो गुरु जी को। वो आदेश किसको दिया? मान लो अगर गुरुजी ने अगर इनको बोल भी दिया होगा कि भैया अगर मैं मना करूंगा तो भी ये नालायक नाम देना शुरू करेंगे, क्योंकि ये तो काल प्रेरित हैं, तो क्यों ना मैं इनको बोल दूं कि भाई ठीक है तुम नाम देने लग जाओ। अब आप विचार करो वो आदेश किसको दिया भगत जी? मैनेजमेंट को दिया ना। वो मैनेजमेंट को आदेश दिया डीवीडी से नाम दीक्षा देने का, क्योंकि उन्होंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी क्या हम डीवीडी से नाम देना शुरू कर दें। तो मैनेजमेंट को मान लीजिए एक समय के लिए कि मैनेजमेंट को गुरुजी ने बोल दिया। अच्छा, अब नाम लेने वाले की जिम्मेदारी क्या बनती है कि पहले वो अपने गुरु से आदेश ले कि गुरुजी बाहर जो मैनेजमेंट वाले डीवी से नाम दे रहे हैं, क्या मैं वो डीवीडी से नाम ले लूं, क्या आपका आदेश है? उसके बाद गुरुजी कहें कि बेटा ले ले, उसका नाम सही है। अब बताओ कौन जा रहा है गुरुजी से ये बातें पूछने? कोई नहीं पूछता भगत जी। तो इन चीजों को समझना पड़ेगा भगत जी हमने ज्ञान आधार से। परमात्मा के दोगले वचन नहीं हो सकते। जब गुरुजी ने कह दिया बरवाला कांड के समय जाते कि भाई राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मेरी नहीं है, तो खलास काम। पूरा मैनेजमेंट गुरुजी ने बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया, A to Z, AD से चोटी तक हमारे लिए स्वीकार्य नहीं है। वो चाहे कुछ भी दे हमारे लिए वो कुछ नहीं है जो हमारे गुरु का नहीं। जब हमारे गुरु ने उनको रिजेक्ट कर दिया कि मेरा नहीं है राष्ट्रीय समाज सेवा समिति, तो फाइनल ना हमारे लिए उनका बेटा बेटी भाई बंधु जवाई रिश्तेदार कोऑर्डिनेटर कुछ नहीं। भगत का तो ये नियम है। बाकी अगर किसी ने दोगली चाल चलनी तो अपना चलते रहो। सही है भगत जी, जो समिति गुरु की नहीं अपनी कैसे हो सकती है? वो क्या कहेगा आपका गुरु? अब राष्ट्रीय समाज सेवा समिति भगत जी कोई मतलब पाकिस्तान के तो है नहीं, यही सतलोक आश्रम बरवाड़ा ही तो था। उसके लिए गुरुजी ने सरेआम कह दिया, पूरी दुनिया के सामने कह दिया कि भैया मेरी नहीं है और मैंने कोई गुंडे नहीं बनाए। यह साफ बात है। अब कुछ बाकी नहीं रहता एक भगत के लिए। तो अपने गुरु के वचन से बढ़ के अपने गुरु के वचन से बढ़ के कोई वचन है क्या? नहीं हो सकती। गुरु वचन पलटे नहीं चाहे पलट जाए ब्रह्मन। और अब जो ऑडियो आ रही है उनमें क्या कहा जा रहा है कि ये मैनेजमेंट मेरा बना हुआ, तो फिर तो गुरुजी दोगले हो गए। नहीं हो सकते। तो आप ऑडियो को सही मानोगे या फिर आप उस वीडियो को सही मानोगे? मैं तो वीडियो ही होगी भगत जी, कैसे विश्वास करेंगे? तो यही ज्ञान आधार है भगत जी, यही परमात्मा ये परख कर रहा है। ऐसे तो कल को गुरुजी के जाने के बाद में लाख बार ये काल भगवान इस तरह की ऑडियो से हमारे को भ्रमित करेगा, फिर क्या करोगे? अभी हमारा ये अभ्यास तो हो रहा है ना। आज अगर हम इन ऑडियो को मानेंगे
गुरुजी के मुख से ना सुन के हम ऑडियो की आवाज में विश्वास करेंगे, तो कल को भगत जी जब हम वहां पे त्रिकुटी पे जाएंगे तो काल जो है महेंद्र भगोड़े का रूप बना के या आपके कोऑर्डिनेटर का रूप बना के वहां पे ऑडियो सुना देगा कि सुनो सुनो भक्तों सुनो, गुरुजी की ऑडियो आ गई है कि भैया अभी सतलोक नहीं जाना, 1 साल बाद में चलेंगे, चलो वापस। क्या करोगे आप उसकी बात मानोगे क्योंकि आप इस पृथ्वीलोक पे भी मान रहे हो। उस समय तो स्वीकार करना ही पड़ेगा। तो गुरुजी क्यों और सत्संग सुनाते हैं, क्यों इतना जोर लगाते हैं? इसीलिए तो लगाते हैं कि जो तुम्हारा अभ्यास, जो तुम्हारा ज्ञान योग यहाँ खुल जाएगा, वही तुम्हारा ऊपर रहेगा। तुम त्रिकुटी पे जाओगे तो तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि मैं त्रिकुटी पे हूँ या फिर मैं जो के सत्संग में बैठा हूँ। तो काल वहां पे, काल हमारे को वहां पे ठग लेगा। जब भी गुरुजी ने एक बात बोला कि तुम्हारे को विद्वान मैं इसलिए बनाया हूं ताकि आप आगे मार नहीं खा जाओ। तो भगत जी इसीलिए तो शिक्षा दी है, नहीं तो 650 साल पहले हमारे अंदर इतने विकार थे क्या जो आज हैं? नहीं होगा जी। तो फिर ये रातों को 2-2 बजे तक गुरुजी के सत्संग करने का फायदा क्या है? ये दुनिया भर के इतने सारे पंगे लेने का फायदा क्या? आज भी अगर आंख बंद करके चलना है तो, मैनेजमेंट के पीछे चलना है तो, और मैनेजमेंट के जो कर्म कुकर्म है वो तो देख लो, अच्छी तरह से देख ली भगत जी, पूरी तो तरह से समझ चुकी। अब तो ऐसे मान लो कि ये तो भगत जी इनका तो सौपन में भी संग नहीं करना चाहिए, इनके जो ये कुकर्म है। अब तो इतना डर लगने लगा है कि वहाँ आश्रम नाम जैसे सत्संग होते हैं उनमें से दान देना भी ऐसे लगता है जैसे मानो बहुत गलत सहयोग दे रहे हैं। वो तो जब ज्ञान हो जाए तो भगत जी 1 रुपया भी दे दिया तो भगत जी उसका प्रतिफल भोगना पड़ेगा। देखो संगत ने अनजाने में दे दिया तो भगत जी वहां परमात्मा उस भोले भगत की रक्षा करता है, ठीक है। लेकिन जानबूझ के जिसने दे दिया, जिसको सच्चाई का पता चल गया कि तेरा पैसा तो आनंदपाल सिंह की सीबीआई जांच में जा रहा है, तेरा पैसा तो जाटों के आरक्षण में जा रहा है, तेरा पैसा तो राजनीति में जा रहा है, तेरा पैसा तो ये लोग बड़ी बड़ी गाड़ियां कोठी बिल्डिंगें बना रहे हैं, अगर उसके बाद आपने पैसा दे दिया भगत जी, उसके बाद में देख लेना समय आने पे आपको उसके दुष्परिणाम भोगने पड़ेंगे। और 2020 आपके सामने है, हजारों भगत मरे कोरोना से, जबकि संत रामपाल जी के भगत को तो गुरुजी ने सत्संग में क्या कहा कि मेरे भगत को काल नहीं मार सकता, गारंटेड बात है, चाहे 100 बार कुआ लो चाहे 1 बार कुआ लो। फिर ये तो बताओ भाई, ये जो कोरोना है ये क्या है? बीमारी है ना, बीमारी है बिल्कुल। और गुरुजी ने क्या कहा असुरनी के अंदर रमणी के लास्ट में रक्षा मंत्र में, रोग शोग छल छिद्र न व्यापे सन्मुख न ठहराई। भगत के तो रोग आ ही नहीं सकता पास में, क्यों आ रहा भाई? और भगत जी इन्होंने यथार्थ भक्ति बोध किताब छापी, तो इनमें तो जैसे हमारे पास है तो इनको देखने में कोई इंडियन अनुवाद पढ़ते हैं, इनमें थोड़ी कोई मिलावट ना आप इनको पढ़ो, वो तो आपको ऑटोमेटिक मालूम चल जाएगा जहाँ मिलावट होगी, क्योंकि आपने गुरुजी के सत्संग सुन रखे हैं तो आप तो उनको तुरंत पहचान लोगे, बाकी जगत वाला तो नहीं पहचान पाएगा। बाकी आपको कोई दिक्कत नहीं, आप तो उनको पढ़ो, पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं, आपको जहाँ भी लगेगा तुरंत आपकी आत्मा गवाह दे देगी भैया ये इन्होंने हो सकता कुछ मिलावट कर रखी हो। अब तो भगत जी में उस किताब को जब बोल पड़ी किताब उसकी एक ही बात है, दूसरे समय मेरा इतने भयंकर झटका लगा। और जब उनके बारे में बोझा ना उन मैंने वालों भक्तों को, तब ऐसे बोलते कि तू यार ज्यादा ज्ञानी बन गया, तेरे को इतनी क्या दिक्कत है, तेरे को ज्यादा ज्ञान है क्या? अब उस पुस्तक पे तो लिखा है कि भाई इस पुस्तक को महीने में 1 बार पढ़ना जरूरी है, मासिक पाठ। खुद नहीं पढ़ते हैं भगत जी, और आपने 1 बार पढ़ी तो ही आपके सिर में दर्द हो गया, तो बताओ वो किसकी है, वो किसका आदेश है? वो तो परमात्मा हो ही नहीं सकता जिसमें पढ़ने से इतना। अब उसको तो मासिक पाठ बना दे कि महीने में 1 बार तो इसका पाठ करना है अब उसमें तो क्या है, सारी संजय की आरती है पूरी भगत जी। तो ये काल तो यही चाहेगा आपका समय और समाज से बर्बाद करना। एक बात बताओ भगत जी, उस पुस्तक में भी जब भूल पड़े पुस्तक में भी संजय को गुरुद्रोही नहीं कहा गया, उसको ये कहा गया है कि वो गुरुद्रोही बनने की तरफ जा रहा है, वो गुरुद्रोही बनने की तरफ जा रहा है, उसको गुरुद्रोही नहीं कहा गया उस पुस्तक में भी, जबकि वो तो पूरी तरह से अलग है नहीं, जबकि वो तो तत्वदर्शी संत बन बैठा, उसकी फोटो तक लगा रखी उस पुस्तक में, और बाकी क्या रह गया? जब अब इससे बड़ा गुरुद्रोही और कौन होगा? लेकिन उस पुस्तक में कहीं नहीं लिखा कि वो गुरुद्रोही हो चुका है। उन्होंने तो यहाँ तक लिख दिया भगत जी कि उनके माता पिता नहीं है कि गुरुदेव के काल लोक में कि इनके कारण परमात्मा हमारे को आगे पहुंचा पाए। अगर जबरदस्ती कर लेते तो आज ये परमात्मा इस ज्ञान को मैं नहीं पहुंचा पाता। इसलिए गुरु जी के माता पिता ने तो इतनी जबरदस्ती करी है, मैं आपको बताऊंगा तो आपके कानों के पर्दे हिल जाएंगे। नहीं, गुरु जी ने तो बता दिया था ये बात कि ये मैं जानता हूँ ये मेरी कितनी सेवा करते हैं, अच्छी तरह से बताया था गुरु जी ने। तो वो गुरु जी कैसे बोलेंगे, उनको याद करा करो हर बार, हर महीने में 1-2 बार याद कर लिया करो, ऐसे बोला थे उस किताब के अंदर कि उनको हर 1-2 महीने में
एक दो बार याद कर लिया करो आपको, क्योंकि इनके कारण ये मार्ग आप तक पहुंचा है। ऐसी बातें बोलेंगे परमात्मा, इसका मतलब तो ये हो गया कि गुरुदेव से बड़े हो गए। भगत जी, एक वो कृष्ण है, वो करसोला वाला जो मतलब सांसारिक रिश्ते में गुरु जी की बहन का बटे हुए है, यानी अच्छा सांसारिक रिश्ते में हम उसको महेंद्र का जीजा बोल सकते हैं। अच्छा अच्छा ठीक है, उसका नाम है कृष्ण, वो है डॉक्टर। अच्छा। ठीक है, मतलब गुरु जी के माता पिता का जवाई, उसने भी गुरु जी से नाम ले रखा। अच्छा। ठीक है, अब वो क्या करता था भगत जी, वो आश्रम में पाक गया वो आंडी। क्यों भगत जी, हो ही जाता है, आदमी के अंदर अहंकार आ ही जाता है बिना ज्ञान के, क्योंकि वो गुरु जी को अपना गुरु थोड़ी समझता था, बल्कि साड़ा समझता था वो तो, कि गुरु जी तो मेरा साड़ा है, और उसने टांग के अपने पीछे बंदूक कर गुरु जी का मतलब बॉडीगार्ड रहना और संगत में दादागिरी करना। तो एक 2000 से जुड़ा हुआ भगत था बरवाड़ा का, उसने मुझे बताया कि भगत जी उस कृष्ण ने एक कोई बूढ़ा भगत था बेचारा, वो जूते में पता नहीं उसका कोई जूता खो गया था, क्या था, बाहर का था, उसकी बेचारी की साइड में ले जाके उसकी पिटाई कर दी, उसकी मतलब बूढ़े भगत की। कोई बात नहीं, कुछ नहीं, खाली उसके जूते नहीं मिल रहे, उसने कहा भाई मैं मेरे जूते रखे थे, मेरे जूते कहाँ गए हैं। अब उसके बाद क्या हुआ कि भगत जी परमात्मा तंत्रिया में थे, उसको मार गया भगत जी मुंह में लकवा। अच्छा, जिसने कूटा था। हाँ, उसको कृष्ण को, डॉक्टर को, जो 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 रिश्ते में जो गुरुजी कमल की जीजा जी था, उसको मार गया लकवा पूरे शरीर में। अब गुरुजी के माता पिता ने गुरुजी से कहा कि भाई इसको ठीक करो। तो गुरुजी ने कहा भैया ये ठीक नहीं होगा, इसने जो कुकर्म किए हैं ये ठीक नहीं होगा, और इसका जीना भी इसका ठीक नहीं है, इसको मरने दो इसको। गुरुजी के माता पिता नहीं माने, नहीं बोले जी ठीक करो इसको, हमारा तो बोले ये हो गया, बोले हमारे तो छोरी का बोले जो है वो घर बर्बाद हो गया है। गुरुजी ने कहा मान जाओ, तुम तुम्हारी भक्ति करो, तुम इसके पीछे क्यों मर रहे हो। बोला जी नहीं, ठीक करो जी, बोले आप इसको। अब ये तो गुरुजी के माता पिता का ज्ञान था हैं, और फिर उसको गुरुजी ने कहा ठीक है भैया ये ठीक तो कर दूंगा, लेकिन ये किसी काम का नहीं रहेगा। तो परमात्मा ने उसको रजा बख्शी, उसको थोड़ा थोड़ा उसको सत्साहिब तो बोलना आ गया वापस उसको मुंह से, बाकी लकवा उसका मतलब वैसे की वैसे ही है, मतलब उसको मौत नहीं मिली, बाकी उसको गुरुजी ने मतलब सांसें दे दी माता पिता के कारण। अब उसके बाद क्या हुआ भगत जी, फिर बरवाला कांड हुआ। अच्छा, बरवाला कांड के बाद आपको पता है कि सबसे पहले तो गुरुजी के पिताजी का मतलब देहांत हुआ। उसके बाद 1-1.5 साल बाद में 2016 में फिर गुरुजी की माताजी का मतलब की जो है वो बीमारी से डेथ हुई हॉस्पिटल में। अब ये परमात्मा का विधान नहीं टूट रहा क्या यहाँ पे। गुरुजी ने क्या कहा है कि औरत कभी विधवा नहीं हो सकती, और वो विधवा हुई पहले, तो विधवा होके मरी तो क्यों मरी, क्योंकि गुरुजी को परमात्मा नहीं मान पाए ना भाई। सही है। तो गुरु कोई मतलब वो पक्षपात थोड़ी करेगा कि मेरे माँ बाप हैं तो लो इनकी तो मैं गलतियां माफ कर दूं। ये परमात्मा निर्मोही है, ये उसी का है जो इसका है, ये सबके लिए समान है, कोई ये ना समझे। इसीलिए तुम संगत का ये भ्रम निवारण करना चाह रहे हैं कि तुम गुरुजी के भाई बेटा बेटी के पीछे चल के ये ना सोचो कि गुरुजी हमारे को मतलब डिस्काउंट दे देंगे, ये कोई कपड़े की दुकान नहीं है। सही है भगत जी। तो भगत जी वही बात है, परमात्मा कहते हैं दीपक तले हमेशा अंधेरा रहता है, और घर का जोगी जोगना बाहर का जोगी सिद्ध। माता पिता भगत जी कैसे मान लेंगे परमात्मा, आज तक माना गया चारों युगों में, जब परमात्मा आए तो उनके माता पिता ने माना है क्या उनको, नहीं मान पाए। तो ये कैसे मान लेंगे, वरना परमात्मा का विधान टूट जाएगा क्या, नहीं टूट सकता। फिर तो ये ड्रामेबाजी है भगत जी इन लोगों के पीछे लग के। इसलिए परमात्मा चाहते हैं कि लोग ज्ञान को आधार बनाएं, और तभी भगत जी ये परमात्मा ने काल भगवान को छूट दी है, नहीं तो काल भगवान की क्या औकात, जिस आश्रम में भगवान बैठा उसकी कोई वो ईंट भी उखाड़ के दिखा दे। तो भगत जी इनके सारे कुकर्मों का कारण परमात्मा ने सब कुछ ढील दिए भाई। ये कुकर्म अगर आज मैनेजमेंट के उजागर नहीं होते, और जिस प्रकार से बेचारी भोड़ी संगत गुरुजी के बेटा बेटी ये बड़े बड़े कोऑर्डिनेटर इनको बहुत बड़ा ब्रह्मा विष्णु महेश मान के इन पे आश्रित हो रही थी, आज इनका भ्रम निवारण नहीं होता तो कल को गुरुजी के शरीर छोड़ने के बाद ये मारक काल 2 मिनट आगे नहीं चलने देता। जब भी आज गुरुजी के रहते सत्य बरवाला कांड करवा सकते हैं, उनके जाने के बाद में भक्तों से राजनीति करवा सकते हैं, इतने उल्टे कुकर्म करवा सकते हैं, तो सोचो भगत जी आगे जाके काल इस मारक को चलने देगा क्या, नहीं चला सकते। तो परमात्मा ने इस लाखों की संगत में से भीड़ को छांटना शुरू कर दिया सत्सेवकों के रूप में। आज आप ये सत्सेवक जो बन रहे हैं, जो साथ संगति से जुड़ रहे हैं, आप इनका व्यवहार देखो, आप इनकी बोलचाल देखो, आप इनके बातचीत करने का तरीका देखो, ये है ज्ञान को आधार बनाना। और ऐसे होंगे
वही आगे भगत जी सतयुग में प्रवेश करेंगे। वरना चाहे अभी कोरोना में तो हजारों मरे, कल को लाखों मरेंगे जब ये महाविनाश होगा। हाँ चालू ही हो गया भगत जी महाविनाश तो। शुरू ही है भगत जी, मालिक की भविष्यवाणी सही हो रही है। ये काबुल के ऊपर देख लो क्या हो रहा है, और गुरुजी ने पहले उसमें लिखा हुआ है सोने के अंदर रमणी में, आवेगा दखन से दीवाना काबुल का, काल किलकिलियम गल है तुर्काना। और परमात्मा ने कह दिया भैया जय कोई माने शब्द हमारा, राज करे काबुल कंदारा। तो काबुल कंदार पे अब राज कौन करेगा? परमात्मा के बच्चे राज करेंगे, देखना आने वाले समय में। सारी की सारी वाणी सत्य हो रही है भाई है भगवान, है भगवान की वाणी है, भगवान ने आके लिखी थी 350 साल पहले, तो सही क्यों नहीं होंगी? वही तो भगत जी ये बहुत अच्छा मौका है, परमात्मा के दया से भगवान को भगवान मान ले, मर्यादा में रह ले और हम संघर्ष कर लें, नहीं तो भगत जी ये मौका नहीं मिलेगा दोबारा। भगत जी एक आपने एक बात बोली थी, ये नहीं है कि अर्जुन सर्जुन जी जिनके बारे में परमात्मा सत्संग बोलेगा कि वो 3 दिन में 3 दिन की आयु में उनको नाम दीक्षा दे दे, फिर परमात्मा ने बोला कि अब आप पार हो जाओगी, इनका सुमन करना। अब आप पार हो गए ना जाओगे। भगत जी, उस शरीर से मुक्ति मिल गई उनको। नहीं आप एक वीडियो सुना था, आपने बोला था कि वो भी अभी काल लोक में ही आएंगी। तो वो तो यही पड़े भगत जी, अर्जुन सर्जुन ऐसे कहाँ पार हो जाएंगे? गरीबदास जी महाराज जी ने किसी को पार किया था क्या? उन्होंने जितने अपने शिष्यों को नाम दिया गरीबदास जी महाराज जी ने, कोई एक भी पार हुआ क्या? नहीं हुआ था। तो वो पार करने नहीं आए थे, वो खाली ग्रंथ साहिब की रचना करने आए थे। नहीं जैसे परमात्मा जैसे उस गरीबदास जी से पहले जब कभी रूप में थे ना, तब उन्होंने बोला कि तुम्हारे को इसी शरीर से पार कर दूंगा। तब उसमें थोड़ा वो आगे तो पार तो भगत जी, लेकिन परमात्मा ने उनको कहाँ पे पार कर दिया? आप हो सकता है उनको परमात्मा ने पार हो जाओगे तुम, पार हो जाओगे। अब एक मालिक की एक वाणी है भगत जी, पार तो जो है वो क्या बोलते हैं, वो गणिका भी हो गई। पार तो वो गणिका भी हुई, लेकिन वो कहाँ तक पार हुई? परमात्मा कहते हैं चमरा जुल्हा तर गई और छिपाए नाई रे, और गणिका चढ़ी विमान में सुरगापुर दाई रे। वो गणिका बहन भी हुई पार, तो परमात्मा कहते हैं वो बेटी पार हुई, लेकिन वो फिर मालिक ने वाणी में क्या बताया, वो खाली सुर्ग तक गई है, वापस आएगी अब। तो ऐसे ही जो वो अर्जुन सर्जुन है वो सतलोक नहीं गए, हो सकता परमात्मा ने उनको मिनी सतलोक में बैठा दिया हो। हाँ ये हो सकता। और वर्तमान समय आ गया भक्ति का, अब परमात्मा उनको नीचे उतार देगा। भगत जी इतना आसान नहीं है। ये तो एक परमात्मा ने ये तो एक एग्जाम्पल पेश करना था कि अगर अपने गुरु के प्रति इतनी सी भी तुम्हारे मन में शंका पैदा हो गई और तुमने अगर अपने गुरु को कोई शिक्षा दे दी, कोई सलाह दे दी, तो ये अर्जुन सर्जुन का जीवन देख लो, कितना बड़ा जो है संकट भोगना पड़ेगा। ये वर्तमान के लिए परमात्मा हमारे सामने ये एग्जाम्पल पेश किया है। गरीबदास जी किसी को पार करने नहीं आए थे भगत जी। आप एक बात बताओ, गरीबदास जी महाराज जी ने किसी को सतनाम तक दिया है क्या? शायद गुरुजी ने क्या कहा? गुरुजी ने कहा कि उन्होंने सतनाम अपनी पुस्तक में लिख दिया, लेकिन दिया नहीं किसी को। हाँ परमात्मा ने सबको मना कर रखा था उनको, जितने ये पूरा कोर्स देने का समय आज है। तो अर्जुन सर्जुन भगत जी अब होंगे, आगे होंगे या आएंगे, अब होंगे पार भगत जी, ऐसा थोड़ी है। थोड़ा ये संकेत है भगत जी परमात्मा के, ये भगत जी सारे हैं उस बंदी छोड़ के, ये ऐसे नहीं आएंगे समझ में भगत जी, ये बहुत गहरा है। हनुमान जी ये भी अभी पार होंगे, गोरखनाथ जी और भाई जो परमात्मा के शरण में पिछले 4 युगों से आ रहा है ना, उनको परमात्मा उनको रिचार्ज करते आ रहे हैं वर्तमान समय तक उनको लेके आने के लिए। ये तेरे हनुमान हो चाहे द्रौपदी हो, जो भी अच्छी अच्छी आत्माएं हैं जिनको परमात्मा ने पहले के जन्मों में अच्छी खासी उनसे भक्ति करवाई है, उनको परमात्मा इस समय लेके आएगा भगत जी। भाई 650 साल पहले तो परमात्मा ने क्या कहा था कि भाई 64 के 64 लाख फैल हो गए, जिसमें अर्जुन सर्जुन भी आ गया। फिर परमात्मा ने अर्जुन सर्जुन क्या कहा कि बेटा तुम मेरे इस शरीर से पार नहीं हो सकते। हाँ बोला था ऐसे। फिर 250 साल पहले गरीबदास जी आए तो वो किसी को पार करने नहीं आए। हाँ उनका उद्देश्य ग्रंथ रचना, उनका उद्देश्य था अपना ग्रंथ का रचना करो और जो नाम दीक्षा ले उसकी बैटरी चार्ज करो, उनको और धक्का मारो 250-300 साल तक, बस ये काम था। अब आएंगे वो आत्मा सारी भगत जी, वो अर्जुन सर्जुन आप भी हो सकते हो, मैं भी हो सकता हूँ, कोई भी आत्मा हो सकती है। तो जी अभी 23 तारीख वाला सत्संग आया था ना, इसमें तो गुरुजी ने साफ ही बोल दिया संकेतों के माध्यम से भैया भाई परमात्मा है कि नहीं, पूरी तरह से साबित हो जाएगी। और परमात्मा संकेत ही करता भगत जी। साहेब कबीर आए निज घरसू नाम दियो है भगवा, कुछ ऐसी वाणी बोली थी परमात्मा ने।
उसमें दिखाया था पूरा कि इस 13वें पंथ को चलाने वाला खुद वो कबीर भगवान होगा। हाँ, कबीर भगवान ही समझ लेना उसको। तो गुरु जी तो अपने आप को छुपाते हैं भगत जी कि मैं तो भाई अगर परमात्मा नहीं आया तो मुजदास को भेज दिया। भाई परमात्मा को कौन सा ऐसा काम आ गया भाई? वो रीजन भी तो बताओ ना। अगर भगवान नहीं आया तो नहीं आया तो उसका कोई रीजन तो होगा। हाँ सही है बात। भाई भगवान कोई बिजी रहता हो या भगवान हाँ। को जो है कोई उसका परिवार वालों ने दबाव बना दिया हो कि नहीं जी बार बार आप ही जाते हो, अब की बार तो अपने किसी नौकर को भेज दो। कोई भाई कोई रीजन तो होगा। समर्थ का काम उसी को साजे और करे तो मूर्ख बाजे। भगवान का काम कोई दूसरा कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। जब आज से पहले परमात्मा खुद आ रहा है, सपोज करो आज से पहले परमात्मा स्वयं आ रहा है और ये पिछली पीढ़ी, ये तो विशेष जोर का समय है। काल भगवान विशेष तौर से इस समय तो खड़ा हुआ है आत्माओं को रोकने के लिए। आज परमात्मा अपना नौकर भेजेगा? अब तो नौकर तो भेज ही नहीं सकता परमात्मा इस समय। नौकर भी भेजते तो पहले भेजते। आज तो वैसे भी उसने खुद आना था भाई। और नौकर बता दो भगत जी, चारों युगों में परमेश्वर ने अपना कोई नौकर भेजा हो तो बता दो आज तक। कोई प्रमाण ही नहीं है। वो समर्थ है भैया, वो सब कर सकता है, उसको दूसरों की जरूरत नहीं है। गुरुजी ने हमें कितना समझा दिया। काल को भी परमात्मा ने जब सतलोक से निकाला तो परमात्मा जोगजीत के रूप में गए उसके पास में। हाँ, उस समय जोगजीत रूप में गए। जब उसको दुर्गा को उसके पेट से निकालने गए तो परमात्मा ने जोगजीत का रूप बनाया। जब वो तपस्या कर रहा था तो वहां पे वो परमात्मा गया, बोला भैया अब क्या चाहिए तेरे को। और फिर जब परमात्मा इस पृथ्वीलोक पे आया तो अपने पुत्र जोगजीत का रूप बना के आया। तो बता दो आज तक कौन सा लगो। तो रूप चाहे कोई बना ले लेकिन आता तो वो खुद ही है। नहीं, फिर परमात्मा ने खुद भी बोल दिया सत्संग में, जैसे कबीर वाली तस्वीर के बारे में बोला तो ये मत समझे ना कि परमात्मा ऐसे थे। परमात्मा की तस्वीर ऐसे नहीं थी, ये तो बनाए हैं वैसे। परमात्मा ना जाने कैसे कैसे रूपों में आते हैं। अब ये तो भगत जी समझदार को यही तो संकेत होते हैं काफी। अब परमात्मा का एग्रीमेंट है काल के साथ, परमात्मा खुल के नहीं बताएगा कि मैं हूँ। काल को खुद को नहीं मालूम कि ये परमात्मा है। खुद उसको मालूम पड़ जाए तो गुरुजी ने कह दिया उसका काल से फट जाए भाई। फट जाए, कर्म जो कर रहा है वो छोड़ दे सारे। बिल्कुल कर दी परमात्मा। हाँ बिल्कुल वो सरेंडर कर देगा भाई साहब। बिल्कुल रोने लग जाएगा, पैरों में गिड़गिड़ा जाएगा। वो तो मौका देख रहा है क्योंकि वो तो सतलोक भगत जी वर्तमान में तो वो जा नहीं सकता भाई। आगे तो मालिक की मर्जी भाई, जब सारे जीव चले जाएंगे तो उसको भी परमात्मा दया करेंगे। लेकिन वर्तमान में वो नहीं जा सकता ना तो उसके पास वो मतलब विधि है ना उसके पास वो मंत्र हैं। अगर उसको मालूम पड़ जाए कि भगवान आ गया मेरे लोक में भगत जी, वो तो छोड़ देगा सब कुछ छोड़ देगा। फिर ये सृष्टि कैसे चलेगी? वही तो फिर भगत ये इतने जीव है, ये अपने विकार जब छोड़े बिना सतलोक में ढंग से नहीं रह सकते। इसलिए परमात्मा सब कुछ इसीलिए तो चोट हमें, इसीलिए तो देखो भगत जी जैसे थाने के अंदर है, मैंने चोरी कर ली या आपने चोरी कर ली, थाने में हमारे को क्या किया जाता है? मारा पीटा जाता है। मारने पीटने से क्या होता है? हम चिल्लाते हैं क्योंकि हमारे शरीर को दर्द हो रहा है। मैं चोरी नहीं करूंगा जी, छोड़ दो जी, आगे बिल्कुल नहीं करूंगा, पैर पकड़ता हूं। लेकिन जब उसको छोड़ दिया जाएगा फिर वो उन्हीं काम में लग जाएगा ना। हाँ, तो परमात्मा क्या करते हैं? बार बार हमें अपने शरण में लेके परमात्मा ये शरीर तो कोई विकार कोई करता ही नहीं भगत जी, तो बल्कि मन करवाता है। तो परमात्मा ये ज्ञान दे दे के इस शरीर को नहीं, शरीर के अंदर जो ये कुक्रम जो ये करवाता है उस चीज को शुद्ध करना चाहते हैं। और जब तक वो हमारा वो मन शुद्ध नहीं होगा भगत जी, तब तक हम सतलोक नहीं जा सकते। अब वो मन कोई एक या दो बार अपने शरण में लेने से भगत जी वो शुद्ध होता नहीं, उसके लिए तो असंख्य युग लग जाते हैं। तो अब हम असंख्य युग परमात्मा के शरण में रहते रहते, मालिक की वाणी है ना कि साधु सेती मस्करी चोरा नाल खुशाल मल अखाड़ा जीतेंगे युगों युगों के माल। तो वो युगों युगों से भगत जी ये कबड्डी खेलते खेलते भक्ति की आज हम पार होने वाली स्थिति में आ गए। अब आज पार होने वाली स्थिति में आ गए तो काल कैसे पार होने देगा? अब तो पूरा आपने साल भर तक आपने गेहूं की खेती करी और आपने काट पीट के गेहूं अपने खेत में रख दिया और दूसरा आदमी उस गेहूं को लेके जा रहा है, आप उसको लेके जाने दोगे क्या? नहीं ले जा। तो काल तो सारे अड़ंग फड़ंग अपनाएगा इस समय। तो उस खुद तो सामने आता नहीं, उसका नियम है। अब वो खुद नहीं आएगा तो क्या करेगा? या तो दूसरों में प्रेरणा करेगा या दूसरे का रूप बना के आएगा। तो आ गए ना गुरुजी के परिवार वालों का रूप बना के, और इनमें मैनेजमेंट वालों में कोऑर्डिनेटर में वो प्रेरणा वही तो कर रहा है।
जब भी तो इतना वो हो रहा है अब इस चीज को हमने ज्ञान से तो समझना पड़ेगा भाई, और परमात्मा को जूती निकाल के हमारे सिर में मार मार के थोड़े समझाएंगे, ये तो मालिक का विधान ही नहीं है। अगर ऐसे समझाना होता तो ज्ञान की जरूरत क्या थी, सबके मारते 2-4 डंडे, और भगवान की मार तो फिर आप जानते ही हो। ये भगत जी आपकी सारी बात, थोड़ा बस ये था बहन होना ये सिस्टम, इसमें थोड़ा डाउट है इसलिए पूछा था आप। तो थोड़ा सा इन चीजों पे भगत जी परमात्मा की दया से ज्ञान आधार से हमने वो करना है। और देखो बहन के संस्कार अलग हैं, मेरे संस्कार अलग हैं, ठीक है दुख तकलीफ हमें होती है, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है कि भाई ऐसा कोई करता है तो हमारे अंदर भाव नहीं जागेंगे, हमारे को आता है, आवेश भी आ जाता है, लेकिन ज्ञान आधार से हमने उन विकारों को शांत करना है कि भैया आज तो चलो मेरी बहन है, आज तो मैं जबरदस्ती मैं इसका अमल के रक्षक बन के बैठ जाऊंगा, कल को भक्ति नहीं करेगी, मैं नहीं करूंगा, ये गधा बनेगी, मैं जो है वो गधा बनूंगा, फिर वो कुमार जो है 24 घंटे इसके ऊपर बोर्ड डालेगा, मारेगा लठ, वो फिर वो 5-5 गधे उसके पति बनेंगे, फिर किसको गुस्सा आएगा? तो ये उसमें कौन करेगा? ज्ञान आधार से भगत जी सबके संस्कार अलग है, और भगवान की शरण में तो हमें सोचने की आवश्यकता नहीं है, वो तो परमात्मा को ज्यादा उसकी चिंता है। एक परमात्मा अपने बच्चों पे भगत जी वो बना देता है घेरा। आपने सुने होंगे किससे उस भगत को गोली मारी, वो गोली नहीं लगी भगत को, तो दूसरों की जो जो बुरी जो नजर है वो कैसे लग जाएगी हमारी माता बहनों को? तो ये होगा जो बालक वाले गुरु जी उदाहरण भी देते हैं ना, जो पुराने सत्संग के अंदर, अब तो पुराने सत्संग चलाते नहीं है भगत जी, नए नए दिखाते, उनमें बहुत सारी सच्चाई छुपी है। उसमें दिखाए थे भगत जी की इंटरव्यू खुद परमात्मा ने कि उस भगत की चाकू मारे थे बालक के, लेकिन उसकी चाकू फरार भी नहीं करके कपड़े कपड़े पर लगा था। अरे कुछ नहीं होगा भगत जी, भगवान धरती के ऊपर है, बाड़वा का नहीं होने देगा अगर विश्वास है तो भगत जी। और खाली अकेले विश्वास से काम नहीं चलेगा भगत जी, मर्यादा भी निभानी पड़ेगी सारे काम करने। हाँ मर्यादा तो विशेष है भगत जी, लक्ष्मण रेखा की तरह बता रहे मर्यादा का। देखो ये सारे जोड़ जुगाड़ मिलके ही हम परमात्मा को जो है प्राप्त कर सकते हैं। डॉक्टर ऐसा थोड़ी कि आपको खाली वो पीने की दवाई दे देता है, वो कैप्सूल भी देता है, टैबलेट भी देता है, इंजेक्शन भी देता है, हैं? वो परहेज भी बताता है। तो सारी चीजें हम सही करेंगे तभी तो हमारा रोग ठीक होगा। तो सबसे पहले तो ये जो काल एजेंट है इनसे सावधान रहो, क्योंकि ये परमात्मा से दूर करने की पूरी कोशिश करते हैं, और पूरी कोशिश ये की है काल की, तो भाई इसको मर्यादा से दूर कर दो, फिर ये धक्के खाए जाओ। और मालिक का वचन है भाई, जब तक हंसा हमरियाणा काल लगे ना तेरा बाणा, और दाव लग गया तो फिर परमात्मा क्या करेगा, मतलब ही नहीं है। वो तो समर्थ होते हुए भी असमर्थ हो जाएगा, उसका वचन है, फिर वो अपना वचन नहीं तोड़ सकता। गरीबदास जी को कहा था कि भाई अनंत कोटि बाजी जहां हम रचे सकल ब्रह्मांड, और गरीबदास मैं क्या करूं जब यो काल कर दे जीव खंड। जब मर्यादाएं तुम तोड़ दोगे तो फिर मैं भी क्या करूंगा? अरे भैया जब लड़की ही जब लड़के के साथ में जाने के लिए कोर्ट में हाँ कर देगी तो बाप क्या कर लेगा? तो इनसे दूर रहो भगत जी, ये भक्तों को ये तोड़ने का ही प्रयास करेंगे जितना भी ये काम करेंगे। अंत में इनकी भी दुर्गति, भगत समाज की भी ये दुर्गति करवाएंगे। तो परमेश्वर ने सत्संगों के माध्यम से अपने बच्चों की छटनी शुरू कर दी है भगत जी। देखो हम किसी को ना जबरदस्ती करते, ना किसी को डराते, ना किसी को धमकाते। भैया परमेश्वर का ये विधान है, जो हमारी ड्यूटी है हम आपको बता रहे हैं। समझ में आओ तो जुड़ जाओ, नहीं समझ में आओ तो अपने लगे रहो। भैया हमारी तो कोई दिक्कत है नहीं, दुख परेशानी उठाओगे तो तुम उठाओगे। भगत जी जबरदस्ती का काम है ही नहीं। मैं बताऊं कैसे, जैसे मान लो एक तरफ परमात्मा की लीला सुन, उन्होंने जैसे आदेश काटा कि उनके संपर्क में नहीं आना। अब संपर्क में तो वो आएगा जो परमात्मा की तरफ पूरी तरह समर्पित करे, जब तो आपकी वो सुनेगा वीडियो। और जो पूरी तरह से परमात्मा को जान चाहेगा नहीं तो वो सुने भी नहीं किसी की भी। इसलिए ऐसे समझ जाओ कि सब कुछ परमात्मा की लीला है। परमात्मा देखो ना भगत जी, परमात्मा अपने विधान के खिलाफ कोई बात नहीं बोलेगा, इसलिए हम ऑडियो पे विश्वास नहीं करते। ऑडियो में कहा जाता है कि कोई उनसे बात भी नहीं करेगा। और गुरुजी क्या कहते हैं, गुरुजी ने खुद हमें वो नकली संतों की डीवीडी, ऑडियो, वीडियो, पुस्तकें दिखाई हमारे को कि बच्चों जब तक तुम दोनों तरफ की नहीं सुनोगे तुम्हें मालूम कैसे पड़ेगा कि भगवान कौन है। तो आज गुरुजी कैसे मना कर देंगे भक्तों को कि भैया उसकी देखनी भी नहीं है? गुरुजी तो ये कहेंगे बच्चों देखो मैंने तुम्हें ज्ञान में कौन सा वो कच्चा छोड़ रखा है, बच्चों ढंग से देखो और जो सही है उसका साथ दो, जो गलत उसको छोड़ दो। देखोगे नहीं तो तुम हमेशा अमल के संसार में रहोगे, कौन सही है और कौन गलत है। तो गुरुजी तो अगर कहेंगे तो ये बात कहेंगे, क्योंकि मालिक की वाणी है कि कहे कबीर सोई जन मेरा जो नीर खीर का करे निबेरा। अब नीर खीर का निबेरा कौन करेगा? जो नीर और खीर दोनों के संपर्क में होगा। हाँ सही है, वही कर सकते हैं, वही करेगा। भाई दो आपके आंखों के सामने दो जो अमल के डब्बे रखे हैं और उनमें कहा जाता है भैया एक में तो अमृत है और एक में जहर है। अब आप खोल के देखोगे नहीं तो मालूम क्या पड़ेगा जहर कौन से में, अमृत कौन से में है?
अब जो आपने खोल के देख लिया और आपको लगा इसमें जहर है तो आप उसको छोड़ दोगे, पियोगे कभी? नहीं पी तो सकते। पवन दास की वीडियो देख लो, अगर लगे आपको कि यार ये तो गलत आदमी है, गुरुजी के तो फालतू बोलता है, तो छोड़ दो उसको, दोबारा कोई देखेगा नहीं हमारी वीडियो। लेकिन इनको डर इस बात का है कि पवन दास का वीडियो देख लिया तो फिर वो फिर हमें जरूर छोड़ देगा, वो मैनेजमेंट को जरूर छोड़ देगा, इसलिए इनको डर है इस बात का। वरना एक बात बताओ भाई, हमारे वीडियो में ऐसा क्या है जो मैनेजमेंट वाले मना करते हैं? इसका मतलब हमारी वीडियो सबसे पहले तो मैनेजमेंट देख रहा है, नहीं तो उनको क्या पता कि भाई ये पवन दास की वीडियो देखने से नामखंड हो जाएगा। तो सबसे पहले हमारी वीडियो देखे किसने? मैनेजमेंट ने। और हमारे वीडियो देखने से नामखंड हो जाता है तो फिर सबसे पहले तो इन्हीं का नामखंड है। हाँ यही देखी, इसलिए इनको पता लगा कुछ बातों का। तो संगत इतनी मूर्ख है, संगत इन बातों पे विचार नहीं करती, और जो विचार नहीं करेगा भगत जी, वो परमात्मा ने 84 लाख योनियां बना रखी भाई। कंफर्म हो तो तैयार है। कोई हीरा मोती लाल ही होता है जो यहाँ से निकलते हैं भगत जी। जबरदस्ती का काम नहीं, जबरदस्ती करनी होती। परमात्मा हमें सतलोक से यहाँ पे हमारे को आने देता क्या? धमका देता परमात्मा? धमकाए भी नहीं परमात्मा ने। परमात्मा ने कहा ठीक है भैया, अब तुमने इसके साथ ही जाने का मन बना लिया तो कोई दिक्कत नहीं, जाओ अपने अपने घर पे, तुम्हारे नंबर मेरे कंप्यूटर में आ गए, मैं भेज दूंगा मेरे हिसाब से। जबरदस्ती की भगवान ने? जब परमात्मा ने आत्मा को सतलोक में भी स्वतंत्र छोड़ रखा तो यहाँ कौन सी जबरदस्ती करेगा? नहीं कर सकते भगत जी, यहाँ तो बिल्कुल ही नहीं कर। तो यहाँ भगत जी हमने ज्ञान से ही सारा काम करना पड़ेगा। जब तक आप स्वयं चिंतन नहीं करोगे, स्वयं आप जी विवेकी नहीं होगे, तब तक आप सतलोक नहीं जा सकते। परमात्मा तो इतना समर्थ है, वो तो 2 मिनट में आपका दिमाग चेंज कर दे, लेकिन वो क्यों नहीं कर रहा? वो भी यही चाहता है कि भैया ज्ञान को आधार बनाओ। ऐसे करना होता तो फिर मैं यहाँ की जेल में क्यों बैठता? ये काम तो मैं सतलोक में बैठा बैठा कर देता, तो तुम्हारा मतलब माइंड चेंज। सही है। तो भगवान के मिशन को, भगवान के संघर्ष को भी हमने समझना चाहिए भगत जी। और जो सच्चाई के रास्ते पे चलता है ना भगत जी, उसके साथ ऐसा ही होता है जो उसके गुरु के साथ होगा। अब एक बात बताओ, संगत में तो जबरदस्ती मतलब हमारे को मतलब गुरुद्रोही बना दिया, और पूरी दुनिया के सामने आज गुरुजी को जो है मतलब जो है वो देशद्रोही बना दिया। अब क्या हो रहा है? अब दुनिया तो गुरुजी को कह रही है देशद्रोही, लेकिन क्या उनके भगत मान रहे हैं बात है? नहीं मान रहे, क्योंकि भगत अपने गुरु से परिचित है, उनकी सच्चाई से परिचित है, उनके सत्संगों से परिचित हैं। इसी प्रकार जो सत्सेवक हैं वो मैनेजमेंट की बातें नहीं मान रहे कि भैया ये पवन गुरुद्रोही, क्योंकि मैनेजमेंट पवन दास से परिचित है, पवन दास की वीडियो से परिचित है। तो ये जो बाकी संगत है जो मैनेजमेंट के पीछे अंधे होकर लग रही है, इनमें और उन लाखों करोड़ों जगत वालों में कोई अंतर नहीं है। सही है, जगत से भी अलग ही दिख रहे हैं। जगत से भी गए गुजरे भैया, जगत को तो ज्ञान नहीं है बेचारा, इसलिए गुरुजी को देशद्रोही कर रहा है। अरे तुम्हें तो गुरुजी ने गुरुद्रोही की परिभाषा बता रखी है कि कौन होता है गुरुद्रोही, के लक्षण क्या है। गुरुद्रोही गुरु दोनों की अलग अलग परिभाषा। तो फिर अब ये भगत तो जगत वालों से भी गए गुजरे भाई, अब बताओ इनका भगवान इनका क्या कर देगा? भगत जी हमारे ज्ञान में बस 2-3 भगत हैं तो वो सच्चाई की तरफ है, नहीं तो सब भगत बहुत ज्यादा विरोध करते हैं, बहुत ज्यादा। सत्संग भी सच्चाई का भगत जी विरोध ही होता है, ऐसी बात नहीं है। संघर्ष देखो, अगर आप सच्चाई पे चलोगे, ये आपकी पहचान है भगत जी, ध्यान रखना। जिस प्रकार से आपका गुरु संघर्ष कर रहा है अज्ञान और पाखंड को मिटाने के लिए, आप भी अगर उनके पद चिन्हों पे चलोगे, उन्हीं का काम में सहयोग करोगे, तो आपको कोई मतलब लड्डू जलेबी थोड़ी मिलेंगे। नहीं, आपके साथ भी वही होगा, मारपीट भी होगी, गाली गलौच भी होगी, आपको गुरुद्रोही भी कहा जाएगा, सब कुछ कहा जाएगा आपको। ये पहचान होती है भगत जी यहाँ पे। तक जो भी महापुरुष है उसके साथ अत्याचार है। तो हम तो भगत जी हमने दुनिया नहीं देखनी, हमने ये बाकी संगत वालों को नहीं देखना है, हमने हमारे भगवान उनके संघर्ष और उनके मिशन को देखना है, किस प्रकार से हमारा गुरु राजी हो, बस हमने वो काम करना है। अब मैं तो ज्ञान गंगा में लिखे हुए शब्दों पे चल नहीं रहा, और मैं दुनिया को ज्ञान गंगा बांट रहा हूँ, तो क्या 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 असर होगा उस पुस्तक का? नहीं हो सकता भगत जी। जब हो रहा है क्या? कोई असर नहीं हो रहा। ये जितने भी लोग जुड़ रहे हैं ना, मीठे मीठे इंटरव्यू देख के जुड़ रहे हैं, भाई उसका भूत भग गया, मेरा भी भगेगा। कई तो ऐसे जुड़ रहे हैं कि मेरे छोरे की शादी नहीं हो रही, और बाबा रामपाल की संगत में तो फ्री में लड़कियां मिलती हैं, छोरे को 2 दिन के लिए भगत बना दो नाम दिला के। ऐसे ऐसे लोग नाम दिलवा रहे हैं खाली अपने बच्चों का ब्याह शादी करवाने के लिए। और मैनेजमेंट को चाहिए भाई, मैनेजमेंट को चाहिए भगत जी जो है वो पाठ का पैसा। उनको तो 2 पाठ करवा दो, एक तो लड़का वाले की तरफ से, एक उस छोरी वाले की तरफ से। इनके भरोसे चाहे बाढ़ में जाओ, उसके बाद आप कहीं ले जाओ, चाहे उसको बीच में छोड़ो, चाहे उसके बच्चा पैदा करके छोड़ो, तुम्हारी मर्जी। और चाहिए तो और बता देना, हमारे पास में बहुत लड़कियां हैं, बस पाठ करवाना पड़ेगा।
सही है भगत जी, ये का यही धंधा ही चल रहा है पूरी तरह से। तो धंधे में सहयोग नहीं करना भगत जी, भगवान के दोषी हो जाएंगे। अनजाने में सहयोग कर दिया, उसके लिए परमात्मा क्षमा कर देता है। आप तो चाहे से कुछ भी हो जाओ भगत जी, ऐसा कदम भी नहीं उठाएंगे। अब जैसे भगत जी ये वैक्सीन वाली बात है ना जी, इसमें ये बात तो सही साबित हो गई, ये गलत है, लेकिन आपने बोला कि प्रथम चरण में ये गाय का खून मिलाए थे, तो आप जो चरण नहीं चल रहे थे उनमें भी ये ना ना, ना मेरे कहने का मतलब ये था उसमें कि जब सरकार के ऊपर इतना दबाव पड़ा तो सरकार ने ये कहा कि जी हमने तो खाली कोरोना की प्रथम चरण में ही गाय का वो किया है, जबकि वो तो सभी चरणों में मिलाना पड़ेगा भाई, उसके बिना बनेगी नहीं। अच्छा अच्छा, ऐसे इसलिए सरकार ने तो अपने बचाव के लिए झूठ बोला थोड़ा सा कि भाई अब वर्तमान में यूज नहीं कर रहे। आपको क्या पता वर्तमान में यूज नहीं कर रहे, उसके बिना वो बन ही नहीं सकती भाई। ये कोई आलू टमाटर गोभी गाजर से थोड़ी बनती है। इसके तो इतने हानिकारक वो चीजें डलती हैं इसमें भगत जी, उसकी हम कोई वो गणना नहीं कर सकते। और कोई भी जब ये दवाई बनती है, ऐसी कोई वैक्सीन बनती है भगत जी, तो आपको पता ना आज से पहले भगत जी एक कैंसर की वैक्सीन बनी, एड्स की वैक्सीन बनी, तो आपको पता है इनके ट्रायल करने में 20-20 साल लग जाते हैं। पहली बात तो इनको बनाने में 5-5 इनको जो है 10-10 जो है वो लग जाते हैं साल। उसके बाद फिर ये करते हैं इसके ट्रायल सबसे पहले किस पे, बंदरों पे, जानवरों पे भाई, फिर उसके 2-3 साल में फिर उसके लक्षणों का पता चलेगा, फिर ये उसकी ट्रायल करेंगे जो है कुछ आदमियों पे, फिर 5-10 साल में मालूम पड़ेगा भैया कुछ इसके दिक्कत तो नहीं हो रही, 2 साल बाद 3 साल बाद जाके, अब यहाँ तो 1 साल में इन्होंने बना भी दी, लोगों को इन्होंने चढ़ा भी दी, अब आगे चल के इसका क्या रिएक्शन होगा इसका नहीं पता लोगों को। सही है भगत जी। और वैसे भी भगत जी जीव हत्या भगत जी हम अपने लिए, जब हमारी रक्षा भगवान करेगा तो हम भगत जी वो जीव हत्या को अपने शरीर में हम क्यों घुसाएं? नहीं बात सकते। अरे ना हमारे वो कोरोना हुआ उससे पहले ही हम लगवा रहे हैं, तो फिर भगवान की भक्ति क्या, फिर तो मतलब कि गुग्गा धोखने के लिए कर रहे हो। फिर ये भक्ति कौन से दिन काम आएगी अगर तू बीमार भी हो गया तो? सही है भगत जी, फिर मतलब क्या होगा? मतलब क्या फिर भक्ति का, फिर तो वैक्सीन चढ़वाते रहो। अब क्या हुआ कि अब जैसे 2 भगत थे, जैसे मैनेजमेंट से संबंधित एक मैं था, तो वहाँ गार्डन में बैठा होता, मैंने वैक्सीन के बारे में खूब सारी बातें बताई, उनका विरोध करने के लिए विरोध भी करा। तब एक भगत बोला कि यार तू इतना विरोध क्यों करता है, परमात्मा तो साफ कह रहा है कि वैक्सीन जिनकी इच्छा वो लगवा सकते हैं, परमात्मा ने किसी को मना थोड़ी कर रखा है, दवाई भी तो लेता है तू। तब उस समय थोड़ा मैं बोला कि परमात्मा ने जैसे हम कोई ऐसी बात बोले कि परमात्मा ने आदेश दे रखा है, तो फिर तेरे क्या दिक्कत है, लगा ले, विरोध क्यों कर रहा है इतना? दवाई भी तो लेता है, गोलियां भी तो खाता है, इनमें मिलावट नहीं आता है ये दवाई ववाई लेते हैं अस्पताल में। देखो भगत जी ऐसा है, हमें जब तक नहीं पता था तब तक तो हम लोग भी पहले मांस खाते थे, शराब पीते थे। अब जब मालूम पड़ गया तो हम ले रहे हैं क्या? नहीं ले सकते भगत जी। भगत जी देखो, मुझे परमेश्वर का ज्ञान हो गया उनके आशीर्वाद से, मुझे भगवान समझ में आ गया, मुझे भगवान की समर्थता समझ में आ गई कि ये वो ही भगवान है जिसने बिना गोली दवाई के सिकंदर लोधी की उंगली को सीधा कर दिया, सिकंदर लोधी के जलन का रोग ठीक कर दिया, बिना ऑपरेशन और 1 रुपए की दवाई की इसने रामानंद जी की वो कटी हुई वो गर्दन जोड़ दी। तो जब मुझे इतना विश्वास है कि ये वो ही भगवान है, तो भगत जी मुझे ये बताओ आज वो भगवान मेरे लिए वो काम क्यों नहीं करेगा? तो मैं उस 1 रुपए की गोली पे क्यों विश्वास करूं? मैं भगत जी जो है मतलब कि मरना पसंद करूंगा। अगर ऐसी नौबत मेरे साथ में आ गई तो मैं मरना पसंद करूंगा, वो 1 रुपए की गोली मैं नहीं लूंगा, वरना मेरा अपने भगवान पे ऑटोमेटिक अविश्वास हो जाएगा। अब तो भगत जी थोड़ा सा कुछ होता भी है तब दवाई लेने का मन भी करता है, ऐसे मन करता है यार मैं गोली लेने जाऊंगा, फिर ऐसे मन करेगी, फिर परमात्मा क्या मतलब, ऐसे मन में ऑटोमेटिक प्रेरणा। देखो भगत जी वो आपका विश्वास बन जाएगा ऑटोमेटिक, जब आप इतना सोचोगे ना, जब आप इतना सोचोगे तो आपके अंदर परमात्मा जो है मतलब की विल पावर बढ़ देगा, आपके अंदर एक ऐसी मतलब की पावर आ जाएगी जो उस चीज को मतलब की नेगेटिव कर देगी, जो रोग है, जो बीमारी है, जो कीटाणु है ना, परमात्मा उनको नेगेटिव कर देगा, वो नहीं होगा फिर आपके ऊपर कोई असर। पहले क्या था कि मैं हर बार थोड़ी मोटी जुकाम होती रहती थी, मैं फट दवाई लेने चल जाता, लेकिन जब से मैं इस चीज़ का मालूम पता हुआ ना, सबसे मैंने या 2-3 महीने हो गए अभी तक मैं अस्पताल में ऐसे मान लो प्रतिज्ञा ले लेकिन मैं कहीं भी नहीं लूँगा जब तक मैं दवाई भी नहीं ले रहा, पूरी तरह से समझता हूँ। अब यही है भगत जी, तभी तो बताओ अगर आज भी गोली दवाई लेते रहेंगे तो फिर ये दुनिया वाले हॉस्पिटल बनाना क्यों छोड़ेंगे भाई? हैं ये गोली दवाई के नाम पे ये जानवरों को मारना ये क्यों छोड़ेंगे भाई? सही है भगत जी। तो हम नहीं सुधरेंगे तो भगत जी फिर परमात्मा ने क्या कहा कि छोड़ देने पिछलों की रीत सतगुरु उतारेंगे। अरे हम ज्ञान लेके इनको नहीं छोड़ेंगे तो जगत कैसे छोड़ेगा? नहीं छोड़ सकता वो तो कभी। दुनिया कैसे सुधरेगी फिर बताओ? तो हम तो कम से कम भगत बने तो भगत वाले लक्षण अपनाएं।
सही है भगत जी, बिल्कुल। अरे भगत जी, भगवान धरती पे है, जब इतना विश्वास हो गया तो काहे की गोली, काहे की दवाई भगत जी। और जब डॉक्टरों से इलाज करवाते करवाते लोग मर जाते हैं तो उसको किसने बचा दिया? वो क्यों मर गया? डॉक्टरी अगर अगर रक्षक है और ये गोली दवाई वैक्सीन ही अगर किसी का जीवन बचा रही है, तो ये बड़े बड़े लोग 1-1 करोड़ रुपए हॉस्पिटल में बर्बाद करने के बाद भी इनकी डेथ हो जाती है। थोड़े दिन पहले वो कादर खान मर गया, वो शक्ति कपूर मर गया, वो इरफान पठान मर गया। उनके पास तो बेइंतहा पैसा था। सही है भगत जी, बिल्कुल। उन्होंने क्या बम्बई की अच्छी हॉस्पिटल में इलाज नहीं कराया होगा? तो डॉक्टर के हाथ में क्या भैया? और जब डॉक्टर बीमार हो जाता तब वो कहाँ जाएगा? वो भी है? और आपने कितनी फिल्में देखी होंगी पहले? आपने कितनी फिल्में देखी पहले? वो एक्सीडेंट हो गया, हॉस्पिटल में एडमिट हो गया, अरे डॉक्टर साहब है। देखो भाई, हमने अपना काम कर दिया, बाकी ऊपर वाले से दुआ करो। हाँ, ये बात। तो डॉक्टर ने तो कह दिया भैया, मेरा तो काम तो उतना कर दिया मैंने, अब मेरे बस की बात नहीं, अब तो ऊपर वाला जाने। तो फिर बताओ भगत जी, जब ऊपर वाला हमारे पास में बैठा हुआ है, हमारे हृदय में बैठा हुआ है, ऊपर वाले से हमारी सगाई हो गई भगत जी, हमारा उसे डायरेक्ट हमारा संपर्क हो गया है। अब एक बात बताओ, जिस आदमी का डायरेक्ट देश के प्रधानमंत्री के साथ में उठना बैठना हो, है, वो आदमी कभी किसी कोर्ट में जाके या किसी मतलब वो थाने में जाके थानेदार के आगे हाथ जोड़ेगा क्या? नहीं जोड़ सकता, वो तो डायरेक्ट ही संपर्क करेगा कि साहब मेरा थोड़ा सा काम है साहब, आप करवा दो। अरे जिसको प्रधानमंत्री के साथ बैठ के जो रोज चाय पीता है, वो थानेदार के सामने जाके नहीं गिड़गिड़ाएगा? वो तो ऑटोमेटिक ही। तो दास गरीब तबीब सतगुरु, दास गरीब तबीब यानी डॉक्टर, दास गरीब तबीब सतगुरु, बंदी छोड़ कबीर है। तो वो कबीर जब हमारा गुरु बन के आ गए, जो दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर है, तो भगत जी बताओ, ये 5-5 साल में इतना पढ़ के, ये लाखों रुपया ये डोनेशन दे के जो ये सुई लगाना सीख जाते हैं, हम इनके भरोसे रहेंगे क्या? नहीं रह सकते। तो फिर भगवान फिर कौन से दिन खुश होगा? भगवान को हम कब खुश करेंगे? फिर ऐसी चीजों में भगवान खुश होता है कि देखो मेरे बच्चों ने मेरे से इतना ज्ञान प्राप्त कर लिया, इतना विश्वास प्राप्त कर लिया, आज मेरे बच्चे मरने को तैयार हैं, लेकिन मेरे पे विश्वास करके 2 रुपए की गोली दवाई लेने को तैयार नहीं है। तो फिर भगवान वो काम क्यों नहीं करेगा जो उसके वेदों में लिखा हुआ है कि वो भगवान मुर्दे को जिंदा करके 100 साल की उम्र दे देगा? फिर कौन से दिन काम करेगा वो एग्जाम्पल बनाओ। पर गुरुजी चाहते कि मेरे भक्तों, वो जो वेदों में लिखे हुए हैं वो एग्जाम्पल तुम बनो, ताकि दुनिया मेरे पे विश्वास करे। तो मैं तो चाहता हूं कि मुझ पवन दास पे ऐसा कोई भारी संकट हो, अगर वो मालिक चाहे तो, और फिर ये पवन दास उस परमात्मा की दया से उस चीज पे भगत जी फिर ये खरा उतर के दिखाएगा कि मर जाऊंगा लेकिन दवाई नहीं लूंगा 1 रुपए की, और ये विश्वास है मेरा बाल विवाह का नहीं होगा, क्योंकि मेरा भगवान मेरे साथ है। ये मेरा एग्जाम्पल ले रहा है, मुझे दुनिया के सामने एक एग्जाम्पल के रूप में वो पेश करना चाह रहा है। इससे बड़ा मेरा सौभाग्य क्या होगा? सही है भगत जी, तब परमात्मा दया करते हैं, 4-4 घंटे लाइव आते हैं, तब इतनी सेवा, इतना काम धंधा। नहीं तो भगत जी आप देख लो ना, कितने भगत हैं, सारा दिन वो इसी माया के जोड़ जुगाड़ में मर रहे हैं, या परमात्मा हमसे भी काम करवा रहे हैं भगत जी। इतने तो घंटा नहीं कौन दे सकता है परमात्मा के नाम पर भगत जी। ये परमात्मा समझने की, अगर कोई समझे तो, बाकी ये मौका चूक जाएंगे लोग चापलूसी गुलामी करते करते। पवन गुरुद्रोही, यार पवन से कभी तुम मिले नहीं, पवन से तुमने कभी बात नहीं की, उन लोगों ने कह दिया पवन गुरुद्रोही, तुमने मान लिया। ये ज्ञान नहीं, ये अज्ञान है। मैं भगत जी आपकी ज्यादा वो ऑडियो से नहीं बता, मैं ज्यादा क्या हुआ कि मेरे जितने कर्म कांड देखने इनके, जैसे शादी कराते हैं रमणी, उसमें फोटो के चारों तरफ फेरे दुआते हैं पूरी 108 रमणियों को। और जैसे एक किताबों में मिलावट है, जाट आंदोलन की जिस किताब में लिखा था कि जाट आंदोलन मेरे करने से ना, मैं सब कुछ मैंने किया है, ये मेरे आदेश से चल रहे हैं। इस कारण मैं ज्यादा बदला हूँ। और एक बार क्या होगी, मेरे बहुत भयंकर ऐसे मन में बहुत भयंकर दुखी सा हो रहा था, तब मैंने बोला परमात्मा आप ही कुछ प्रेरणा कर दो, ऐसे क्या हो रहा है। तो वो ऑटोमेटिकली मैं फोन चला था, आपका सत्संग आया, तो मतलब परमात्मा सत्संग इसमें लिखा था कि ऐसी सत्संग आपने कभी नहीं सुना होगा। तब उसको खोल के देखा, थोड़ी देर में आपकी बातें चलने लगे, तो उसको काफी देर तक सुना ना। जब मेरे हाथ से सुनी थे तो इतने अच्छे भगत गुरुद्रोही बना रहे कि जो परमात्मा के पूरी तरह से विधान अनुसार चल रहा है। तब जाके मैं थोड़ी सच्चाई को फिर छानबीन करने लगा, तब जाके मेरे को आज पता लगा है। नहीं तो अगर उस समय ये चीजें नहीं देखता ना मैं, तो मैं भी आज तक ज्योति पाठ के रूप में दे दे के बहुत पाप का भागी बन जाता भगत जी। अब ये सब भगत जी ये परमात्मा का खेल है। आपने जो गुरु जी का सत्संग और उसके बाद में उसमें जो इंटरव्यू लगा हुआ था ना आगे, मैंने केवल 2 ही सत्संग डाले थे जिंदगी में, पहली बार ये महीने भर पहले, उससे पहले मैंने कोई नहीं डाले। अचानक से परमेश्वर ने, अचानक से गुरु जी ने मेरे को प्रेरणा करी, तो मैंने 2-3 ऐसे सत्संग काट के बाद में
ये सत्संग तो अब डाले थे आपने, लेकिन एक बार हो रहा है था शुरू के अंदर मैं खुद ही परमात्मा से प्रार्थना कर रहा दुखी होता हूँ, तभी ऑटोमेटिकली आपका ही वो आ रहा था उसमें बातें, तब उसमें आपने बीच बीच में परमात्मा के सत्संग काट के दिखा रहे, तब जाके मेरी आँख खुली थी कि वास्तव में सच्चाई थी ये, रियल में ड्रामा ही कर रहे हैं सब लोग, तब जाके मेरी आँखें खुली। चलो भगत जी, ये परमात्मा के खेल हैं। अब आपको उसी माध्यम से परमात्मा ने समझाना था, नहीं तो मैंने तो उसके बाद वो कभी डाले नहीं कोई सत्संग। और मतलब जैसे गुरु जी के शुरुआत में 10-15 मिनट का सत्संग, उसके बाद में फिर एक भगत की वो जोड़ दिया इंटरव्यू, वो परमात्मा ने हो सकता भगत जी वो आपके लिए बनवाया था फिर वो। नहीं ये तो अब मनाए थे पहले शुरू जब करे थे ना, मेरे को पता है तो 1 साल पहले लगा है सच्चाई, लेकिन मैं थोड़ा भ्रम में था भगत जी, तभी इनके ये कारनामे देखे थे ना, ये अलग अलग ये करें फेरों में 108 महीने को फेरा दुआते हैं चारों तरफ, मैं उनके बारे में विरोध भी करा था कि आप भगत जी ये फेरा दुआते से बीच में अग्निकुंड भी जला दो परमात्मा फोटो की जगह, आपने फेरा फिरा लिया, कहते नहीं ये जगत का दिखावा थोड़ा बहुत ताकि जगत वाले भ्रमित ना हो। फिर परमात्मा तो कहते हैं कि जगत से तुम्हारे को दूर होना है, और आप जगत वालों को ये चीज दिखा रहे ना तो ना, उस फिर समय तो मेरा मन दूर था भाई ऐसा है ना, फिर तो भगत जी फिर तो किसी छोटे मोटे त्योहार पे थोड़ा बहुत मतलब पैक भी लगा लिया करो ताकि रिश्तेदार नाराज ना हो। हाँ हैं? हाँ वही तो ऐसे जब जाके मैं बहुत ज्यादा वो हुआ था हमको आज में आत्मा मत चला, फिर वो और किताब आप आएगी जो उसमें पुस्तक का साफ जो किताब। जिक्र कर रहे हो, आप जब जब भूल पड़ा उसमें यही तो लिखा हुआ है कि भैया आप खाली मतलब ये सोच के कर लो, बाकी आप अपने मन में मत सोचो कि मैंने तो किया ही हाँ नहीं है। तो भाई बिल्कुल ये बात मतलब दारू का पैक लगा लो और खुद ये सोचो कि मैंने तो पिए नहीं। सही है बिल्कुल। बताओ। इससे तो मेरा और भी एक किताब है ना, जब बाद में मेरा ज्यादा दिमाग हो गया तब से तो मैं इतना डर हो गया कि अब तो कोई गलती वो नहीं चाहिए बस। चलो दया भगत जी, हम तो ये कहते हैं कि परमेश्वर ने जैसे आपको सद्बुद्धि बख्शी, हम दास मुझ दास को सद्बुद्धि बख्शी, वैसे भगत जी परमात्मा सबको दे सद्बुद्धि। और सतयुग भगत जी आएगा तभी आएगा, नहीं तो ऐसे थोड़े सतयुग आएगा ऐसी आत्माओं के साथ में थोड़े कोई नहीं सतयुग भगत आएगा। जी, अगर मैनेजमेंट की तरफ से देखें तब तो सतयुग तो क्या नरक युग से बुरा हाल हो जाएगा भगत जी, जैसे मैंने देखा आज यही हो रहा है, संगत में ही हो रहा है भगत जी हाल। आपने भी कुछ ज्यादातर सच्चाई तो आपने दिखाई, लेकिन मैं खुद भी रियल में प्रैक्टिकल देखा था, इसलिए मेरा मन बहुत ज्यादा बदला है भगत जी। सारा ही जोड़ जुगाड़ मिलता है भगत जी, कुछ तो भगत भी इनके कुकर्म से दुखी हो लेता है, कुछ फिर हमारी वीडियो देख लेता है तो परमात्मा दया कर देते हैं। फिर तो परमात्मा ऑटोमेटिक सब दिखा देना जब प्रेरणा मनते तो। जी जी। चलो ठीक है भगत जी, दया परमात्मा की। आज तो हाँ। आपके साथ 1 घंटे बात हो गई, नहीं तो भगत जी बड़ा मुश्किल था। आपका भी टाइम आज लाइव आना ना दास को, आज यूट्यूब चैनल पे लाइव आएंगे ना, इसलिए थोड़ी मैं तैयारी कर रहा था, लेकिन फोन आ गया, चलो अच्छा। उठा लेते हैं भाई। किस बात अब क्या है कि हमारे पास तो बड़ा मोबाइल है नहीं, वैसे कभी यूट्यूब पर व्हाट्सएप पर आ जाते हैं तब देख लेते हैं। कोई बात नहीं, आते रहेंगे भगत जी, ऐसे मिलते रहेंगे। बाकी सच्चाई से परिचित हो गए, बस क्या दिक्कत है, अब अपनी भक्ति करनी है, काम धंधा करना है, बस हो गया काम। मैं तो भगवान ये है, तो वो मैं तो उन लोगों क्या के लिए जिनको अभी सच्चाई का नहीं पता, बाकी हमारी वीडियो देखने की जरूरत थोड़ी है, बस आपको सच्चाई समझने की जरूरत है हमारी वीडियो देख के। तो सही है बाकी तो गुरुजी के सत्संग लेकिन सुनने हैं, परमात्मा की भक्ति करनी है। लेकिन भगत जी आप भी इतनी बढ़िया सेवा दे रहे हो, जिसमें भाई अगर इतने कट परमात्मा की नहीं देते सोच, ये परमात्मा की कृपा बिना नहीं हो सकता भगत जी। मतलब ही नहीं है भगत जी, मुझे मेरी औकात का पता है बड़े भैया। अगर मैंने करना होता तो मैं मैनेजमेंट के झांसे में क्यों आता रे, मैं जयपुर में नामदान केंद्र खोल के 2015 में क्यों बैठता। तो परमात्मा ने सबसे पहले तो मुझे मेरी औकात दिखाई कि कहीं तू आगे चल के अंडे ना पाग जाए, तो देख तेरी क्या औकात थी, तेरे को कितना ज्ञान था। सही है भगत जी। उसके बाद देता है परमात्मा सेवा भगत जी, ऐसे नहीं। अगर ऐसे मैं सच्चाई से परिचित नहीं भाई, जब तक मैं अपनी औकात से परिचित नहीं होऊंगा तो मेरे अंदर तो अहंकार आ जाएगा, मान बढ़ाई आ जाएगी। तो परमात्मा ने पहले मुझे सच्चाई से परिचित कराया कि देख तेरे अंदर कितना दिमाग था, तू कमांडो भी बना हुआ था आश्रम में, है तू इसी मैनेजमेंट के आदेश भी मान रहा था। उसके 1 साल बाद इन्होंने तेरे को ये फर्जी नामदान केंद्र दे दिया, तू उस पर भी तू बैठा हुआ था। तो परमेश्वर ने पहले मुझे चेताया कि देख ये तू जो अब आगे तेरे माध्यम से जो काम होगा वो तू ये मत सोचना कि ये काम ये तूने कर दिया। सही है भगत जी। ये परमात्मा आंखें खोलते हैं भगत जी भगत की। तब आज दास लोगों को हाथ जोड़ के प्रार्थना करता है, भैया मुझको विशेष दर्जा ना देना, वरना आप लोगों की गलती होगी, मेरी गलती नहीं है। मैं तो भोगूंगा क्योंकि मुझे तो समझ में आ गया कि मेरे बाप के साथ क्या हो रहा है और मुझे वर्तमान में मुझे क्या सेवा करनी है। अगर तुमने मुझे अगर विशेष मान लिया तो भैया फिर तुम्हारी गलती है। अब
सही है भाई भगत जी। मैं तो परमात्मा का भगत हूँ। 650 साल पहले तो परमात्मा ने जोटे को आदमी की आवाज बुलवा के वेद मंत्र बुला दिए, तो क्या हम जोटे के ऊपर आश्रित हो जाएं? जोटे को भगवान मानते हैं? नहीं मान सकते भगत जी, हैं? हम तो स्वयं मनुष्य हैं, हमारे को तो नहीं करते परमात्मा प्रेरणा देकर बुला सकते हैं, वो तो जोटे कोई बुला दिए। अब परमात्मा की मर्जी, वो तो करे करावे साइया, मन में लहर उठावे, उस मालिक की मर्जी। वो किसको निमित्त बनाएगा? भाई वो तो आपको भी निमित्त बना सकता था, क्या पता आपको किसी और काम के लिए बाद में निमित्त बना दे, उसकी मर्जी है। हम तो उनके दास हैं, हम तो सेवा के गुलाम हैं। सही है भगत जी, जैसे परमात्मा जो करता है, जो सही करता है, वही सब कुछ करता है भगत जी। तो हम काहे का इनकार करें भगत जी? हमें अपनी औकात का पता, हमारा पेट तो ढंग से भरा नहीं जा रहा इतने बच्चों का, हम काहे का इनकार करें? सही है भगत जी। मालिक ने सेवा दे रखी है, उसको कर लो अपनी नीची गर्दन करके बस, और क्या हम क्या भाई। सही है भगत जी, हाँ जी, हाँ। चलो ठीक है बड़े भाई, दया परमात्मा की। हाँ, कोई ये सत्संग वत्संग के बारे में कोई हो तो थोड़ा। हाँ कोई होगा ना तो आपके वो ज्ञानपुरा में उमराव जी संपर्क में है क्या? हाँ हाँ, बस वो मुमरा भगत जी हैं तो हमारे बस 1-2 ही भगत हैं। बस तो आते रहते हैं, मैं डालता ही रहता हूँ, बाकी होगा तो उनको तो मालूम हो ही होएगा, तो थोड़ा संपर्क में रहना, बस कोई दिक्कत नहीं। ठीक है भगत जी। हाँ, सत्साई बड़े भाई, जय बंदी छोड़ की। देवबंदी छोड़ की सत्संग।